जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो जल्दी जल्दी सभी आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं और जितने भी अपने यार दोस्त हैं सबको एक बार बुला लो। फिर आज हम इसका लास्ट पार्ट थर्ड परसेंटेज का आज खत्म कर देंगे। परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप बचे हुए आज सारे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से एक बार सबको बुला लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्लास को। और क्वेश्चन लगवा दूंगा फिर मैं जल्दी से। एक बार सभी को शेयर कर दो सारे ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप वगैरह के अंदर। जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी से आ जाएं सभी। और सर्दी आ रही है पर फिर भी पेपर आ रहा है तो सर्दी वर्दी मत मानना, जगना तो पड़ेगा ही। और कोशिश करा करो जा जल्दी जग कर, बिल्कुल कॉपी पेन उठा के मुँह धोकर तैयार हो जाया करो। ठीक है, चलो ठीक है। तो सभी आ चुके हो तो पहला क्वेश्चन लगवाया जाए। तो पहला क्वेश्चन, एक सेकंड रुको, कितने आ गए? लगवा दिया, पहला क्वेश्चन लगा दिया। तो चलो पहला क्वेश्चन लग गया है आपके सामने, पहला क्वेश्चन लग चुका है। देखिए जो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने लगवाया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाई इतने मतलब कि अगर मूल्य में इतने रुपए की या वृद्धि कम, इतने प्रतिशत की मूल्य में कमी हो जाती है और खर्च इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो वास्तविक खपत बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम चुनाव वाले क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद मतलब जितने भी टाइप आपको लगता है रह गए हैं आज सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और सभी को एक बार जल्दी से दोबारा शेयर कर दो सभी ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि इस टाइम तक तो कम से कम 400 500 600 बच्चे आ जाया करते थे और अभी 317 18 बच्चे हैं। जल्दी से बुला लो सभी भाई बंधुओं को, फिर मैं समझाता हूँ। क्योंकि तो एक क्वेश्चन जो पहला समझाऊंगा उसी के ऊपर आधी से ज़्यादा कहानी बेस होगी। तो जो पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाता है तो आगे क्वेश्चन सारे भी समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा, अच्छा देखिए पहला क्वेश्चन आपका इस तरह कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो एक संख्या मान लेना, क्या? 100। अब पहली लाइन पढ़ना, पहली लाइन में हमेशा क्या कहेगा, या तो चीनी के मूल्य में कमी हो रही होगी या फिर क्या हो रही होगी, वृद्धि। तो हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए। अगर 100 से 30% की कमी आ गई तो कितना आ गया, 70। इतनी सी बात आप समझ गए। जो ये वाली संख्या आएगी 70, जब भी मूल्य में कमी हो, किसमें, मूल्य में, प्राइस में, जब भी प्राइस की बात होगी तो जो भी संख्या आएगी हमारी, इसको हम कहते हैं क्या, वास्तविक खपत। वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन मतलब क्या है, जितना वो पहले खाया करता था, पहले जब तक मूल्य में कोई वृद्धि और कमी नहीं हुई थी तब तक जो वो खाया करता था उसे कह देते हैं हम वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहा है कि वो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी, खर्च में 10% की कमी हो जाए। दो, हमेशा वो ये दो लाइन देता है। पहली लाइन या तो मूल्य में वृद्धि हो रही होगी या कमी, हमें बस इससे मतलब होना चाहिए कि या मूल्य में वृद्धि या कमी होने के बाद जो भी संख्या आती है ये होती है वास्तविक खपत। फिर अगली लाइन एक ऐसी दे रखी होगी जिसके अंदर या तो खर्च में वृद्धि होगी या कमी, तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 10% की। तो यहाँ पे आ गया 90। और जो ये संख्या आएगी इसे हम मानेंगे हमेशा वर्तमान खपत। क्या मानेंगे, वर्तमान खपत, करंट कंजप्शन। करंट कंजप्शन मतलब जो अब खा रहा है, मूल्य में वृद्धि या कमी होने के बाद जो अब जो खा रहा है उसे क्या कहेंगे हम, वर्तमान खपत, करंट कंजप्शन। तो अब मुझे एक बात बताइए, पहले वो 70 किलो खाया करता था, अब कितने किलो खा रहा है, 90 किलो। पहले से ज्यादा खा रहा है कम खा रहा है, आप कहोगे पहले से ज्यादा खा रहा है। कितने किलो ज्यादा खा रहा है, पहले से 20 किलो ज्यादा खा रहा है। तो यही पूछा है कि खपत में कितने प्रतिशत की, तो खपत में कितने प्रतिशत की, 70 पर 20 की वृद्धि, कितना आ गया, 2/7। या तो प्रतिशत में निकालने के लिए इसके साथ हम 100 की गुणा कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा, या फिर हमने सीखा हुआ है कि 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। और अगर आपको 2/7 को प्रतिशत में निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो,
आप इस 1/7 को 2/7 बना लोगे। और हम कैसे बनाते थे इसे 2/7? हम क्या करते थे, इसके साथ अगर 2 एकम 2 कर दूंगा तो ये 2/7 बन जाएगा। एक बार देखना, यहाँ तक दिख रहा है, नीचे तक ये वाली संख्या दिख रही है, ठीक है। और अगर हमें ये भी पता है कि इक्वल टू के इधर अगर मैं 2 की गुणा करूंगा तो इक्वल के इधर भी मुझे 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7%। तो मैंने देखा कि मेरी खपत में 28 सही 4/7% की क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है, इस बात को आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, अगर यह क्वेश्चन समझ आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन और उससे अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। एक बार फिर से जल्दी से 1 सेकंड में रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि बस आपको इन 2 लाइनों पे ध्यान देना है। कौन सी लाइन पर, या पहली लाइन में या तो वो मूल्य में वृद्धि करेगा या कमी, जो भी करेगा मूल्य में। इस क्वेश्चन में तो कमी कर रखी है 30% की। जो भी ये संख्या आएगी इसे कह देंगे हम ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत। ठीक है, और उसके बाद खर्च में या तो वृद्धि करेगा या कमी। ठीक है, खर्च में वृद्धि या कमी करने के बाद जो भी संख्या आएगी, खर्च में इस टाइम कमी हो रही है 10% की, जो भी संख्या आएगी जैसे 90 आ गया तो ये हो जाएगी हमारी वर्तमान खपत जो अब खा रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा कहेगा कि मूल्य में वृद्धि हुई है पर उसने खर्च में कोई भी वृद्धि नहीं करी, मतलब खर्च जितना पहले था उतने रखा, मतलब 100 का 100 ही रखा। उस वक्त जब अगर खर्च वाली उसने कोई दे ही नहीं रखी हो संख्या कि खर्च में वृद्धि और कमी कुछ भी नहीं हो रही, उस वक्त इसी को हम क्या मान लेंगे, वर्तमान खपत 100 को ही। ठीक है, बट ऐसी कंडीशन वो बहुत कम देता है, वो मैं बताऊंगा कब देता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये चीज आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको आप सभी को करना है ध्यान से और कोशिश करना सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन लगा दें और एक बार क्या करिए, आप सभी जल्दी से एक बार शेयर कर दो सभी एक बार, क्योंकि कम से कम क्या होगा कि बच्चे जग नहीं पा रहे होंगे, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को बुला लो। ठीक है, फिर कम से 1-1.5 हज़ार बच्चे हो जाएंगे तो उनको मतलब एक साथ सभी को सिखाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है जल्दी से देखते हैं। कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो मैंने क्या कहा था कि मूल्य में वृद्धि हो या कमी हो, पर जो उसके बाद संख्या आएगी, जैसे यहाँ 20% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ कितना आ जाएगा 120। जो ये संख्या आएगी इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम वास्तविक खपत, जितना वो है व्यक्ति पहले खाया करता था। तो मैंने पूछा आपसे पहले कितना खाता था, 120 किलो, ओरिजिनल कंजप्शन इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक। यहाँ तक दिख रहा है, एक बार दिखाना, यहाँ पे क्या कहते हैं, वास्तविक खपत। अब अगली लाइन में क्या करा, खर्च में या तो वृद्धि कर देगा अगला या फिर कमी करेगा। तो खर्च में क्या हो रहा है, खर्च में 5% की वृद्धि। तो मैंने क्या बताया आपको कि खर्च में वृद्धि करे या कमी करे, पर जो भी संख्या आएगी, ये संख्या आएगी हमारी वर्तमान खपत। वर्तमान खपत मतलब जो वो आप खा रहा है, जो आज के टाइम खा रहा है, ये आ जाएगी हमारी करंट कंजप्शन, वर्तमान खपत। पहले 120 किलो खाया करता था, अब 105 किलो खा रहा है। पहले से ज्यादा खा रहा है, कम खा रहा है? आप कहोगे पहले से कम खा रहा है। कितना कम खा रहा है? पहले से 15 किलो कम खा रहा है। तो जहां अगला पहले 120 किलो खाया करता था, अब उसके ऊपर वह 15 किलो कम खाता है। अगर मैं इसको आपस में काटूं तो ये कितना आ जाएगा, 1/8। तो मैंने देखा कि जहां वो पहले अगला अगर 8 किलो खाया करता था, तो आज वह 1 किलो कम खा रहा है। यही तो बना क्वेश्चन कि अगर वह पहले उसकी अगर वास्तविक खपत 8 किलो रही होगी, तो आज उसकी खपत कितनी हो गई है, आज उसकी 1 कम हो गई है खपत। पर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि खपत में 1 किलो की कमी नहीं हो रही, खपत के अंदर 6 किलो की कमी हो रही है। जो एक खपत है इसमें 1 किलो की कमी नहीं हो रही, 6 किलो की। कितना गुना था, 6 गुना। तो इसी प्रकार उसकी वास्तविक खपत भी 8 ना होकर अपने आप से 6 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 48 किलो। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस वाली बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताएं। कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट? ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी तरह का आप समझ चुके होंगे। अब क्या इसी तरह का एक और क्वेश्चन लगाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप उसको करोगे तो पकड़ बन जाएगी, एकदम कमांड बन जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाता हूं जल्दी से उसी तरह का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर एक बार।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर भी आ रहा है बच्चों का, गजब। किस किस का आ गया सबसे पहले, किसका है? सभी का आ रखा है। एक अगली क्लास, अगली वाला जो आंसर दोगे ना उसमें नाम लूंगा, अभी पता नहीं लग रहा किस किस का आंसर आ गया। ठीक है, इस वाले का आंसर दो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में समझा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या रहा है। सबसे पहले उन्हीं बातों पर ध्यान देना जो मैंने पहले समझाई थी। किस बात पे ध्यान देना है? मैंने क्या कहा था, अगर मूल्य के अंदर वृद्धि हो रही है या कमी, दो ही चीज हो सकती है, या तो किसी चीज के अंदर वृद्धि होगी या फिर कमी। अगर मूल्य के अंदर वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है तो जो भी संख्या आती है वो हो जाती है हमारी वास्तविक खपत, और अगर खर्च में वृद्धि या कमी होती है तो हमारी आती है वर्तमान खपत। बस इसी बात को अगर ध्यान मान के चलोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह के। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखो यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, इस बार कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी, और क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, और मैं बताऊंगा बच्चों, या तो 63 आंसर आएगा या फिर 77। अब 63 वाले तो होशियार है ही, और 77 वाले और ज़्यादा होशियार है। अभी पता लगेगा कि ज़्यादा होशियार शायद 63 वाले भी हो सकते हैं। अब इनमें से कौन ज़्यादा होशियार है वो अभी इस क्वेश्चन के बाद पता लग जाएगा। क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। मुझे पता है कि अगर मूल्य में कमी होगी तो जो भी संख्या आएगी इसे मैं क्या कहूँगा, वास्तविक खपत। मूल्य के अंदर या तो वृद्धि होगी या कमी, पर दोनों के बाद जो भी संख्या आएगी वो आएगी हमारी वास्तविक खपत। तो ये आ गया हमारा वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन, जितनी वह व्यक्ति पहले खाया करता था। पर मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, खर्च में वृद्धि हो रही है कमी? देखते हैं, खर्च में 10% की वृद्धि। ठीक है, अगले ने खर्च में 10% की क्या कर दिया है, वृद्धि। तो ये आ गया 110। और मैंने कहा था खर्च में वृद्धि हो या कमी, उसके बाद जो संख्या आती है इसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान खपत। वर्तमान खपत का मतलब है जो आज के टाइम पर खा रहा है, करंट कंजप्शन। अब आपने कैसे करा होगा, आप सभी ने करा होगा कि 90 से कितने किलो ज़्यादा खा रहा है, 20 किलो। इसका एक तरीका और बताऊंगा आसान सा, कि 90 से कितने किलो ज़्यादा खा रहा है, 20 किलो। तो पहले अगला 90 किलो खाया करता था, अब 20 किलो ज़्यादा खा रहा है। 0 से 0 काट दिया तो मैंने देखा पहले 9 किलो खाया करता था, अब कितने किलो ज़्यादा खा रहा है, 2 किलो ज़्यादा। अगर आज के टाइम वो 2 किलो ज़्यादा खा रहा है तो खा कितना रहा होगा, आज खा रहा होगा 11 किलो। पर क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी हुई है कि वो 2 किलो ज़्यादा नहीं खा रहा आज, वो आज 14 किलो ज़्यादा खाता है। कितने किलो ज़्यादा खाता है, 14 किलो, जो कि इस 2 से कितने गुना ज़्यादा है, 7 गुना। तो आपने क्या करा होगा, जिनका 63 आंसर आया उन बच्चों ने क्या करा होगा, इस 9 के साथ 7 की गुणा करी होगी और ये आ गया 63 किलो। पर आप मुझे एक बात बताइए, जो ये संख्या थी ये क्या थी, वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन। तो ये संख्या जो आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन, जितना वह व्यक्ति पहले खाया करता था। पर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान खपत ज्ञात करें, जो आज के टाइम पर खा रहा है। आज तो 2 किलो ज़्यादा 11 खा रहा है, पर इसके हिसाब से 11 ना खाकर 7 गुना ज़्यादा कितने किलो खा रहा होगा, 77 किलो। तो वर्तमान में आज के टाइम वह कितना किलो खा रहा है, 77 किलो। और जो उसने क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान खपत ज्ञात करें, तो उसके हिसाब से आंसर क्या होगा हमारा, 77 किलो। और यह क्या है हमारा सही आंसर। ठीक है, अब इसे और आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर देखिए, ये वाली बात समझ आ गई कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, जिन जिन बच्चों 63 आंसर आए। अब हम देखते हैं कि हम इसे और आसान कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी वास्तविक खपत है, जितनी वो पहले खाया करता था, और ये क्या है हमारी वर्तमान खपत, मतलब जितनी वो अब खा रहा है। मैंने क्या करा, यहीं 0 से 0 काट दिया तो मैंने देखा वास्तविक खपत और वर्तमान खपत का अनुपात आ गया 9:11, कि पहले ओरिजिनल कंजप्शन और करंट कंजप्शन का रेशो 9:11। पहले 9 किलो खाता था, अब 11 किलो खा रहा है, कितना ज़्यादा, 2। पर क्वेश्चन कह रहा है 2 ज़्यादा नहीं खा रहा, कितना ज़्यादा खा रहा है, 14। कितना ज़्यादा, 7। तो इसी प्रकार वर्तमान ये वाली है ना, इसके साथ लिखा हुआ है तो ध्यान भी रहेगा। तो वर्तमान पूछे तो वर्तमान 11 ना होकर 7 गुना था, कितना हो जाएगी, 77 किलो। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है।
11 कहाँ से आया? 11 कह रहा है ना कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो मैंने बताया था अगर खर्च में वृद्धि हो या कमी हो, उसके बाद जो संख्या आती है इसे क्या कहते हैं हम? वर्तमान खपत। और अगर उस टाइम के हिसाब से पूछो, ये 2/9 था, पहले 9 किलो खाया करता था, अब 2 किलो ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा खा रहा होगा? 11 किलो। जो उस तरफ जो अगर इसके हिसाब से पूछ रहे हो तो 11 कहाँ से आया? ठीक है, इस बात को समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। बहुत ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने हर वो क्वेश्चन उठाया आज की सीरीज में जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज आपकी जैसे रेगुलर क्लासेस चलती हैं डेली वैसे ही क्लासेस चलेंगी, कोई भी क्लासेस आगे पीछे नहीं होगी, सभी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। सिर्फ संडे को आपका ऐसा होता है कि जैसे भाई एक दिन तो ऐसा होता है ना, कुछ टीचर्स चले आते हैं, सभी हर किसी को एक दिन तो चाहिए रेस्ट के लिए, तो सिर्फ संडे को ऐसा होता है कि हाँ भाई कभी किसी की कोई वीडियो आती है, किसी की आती है, किसी की नहीं आती, सिर्फ संडे को। उसके बाद आपकी जैसे रेगुलर क्लासेस चलती हैं वैसे ही क्लासेस चलते रहेंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे मिटा देते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी की वास्तविक खपत 36 किलो हो। ठीक है, सबसे पहले तो पहली लाइन के हिसाब से चलते हैं। चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है, ठीक है भाई, हमने यहाँ 100 लिख दिया। अब आप बताइए कि जब चीनी के मूल्य में वृद्धि होती है या फिर कमी होती है, तो जो भी संख्या आती है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी संख्या आ रही है? 20% की वृद्धि, तो हमारे पास 120। तो जो 120 किलो आया है यह क्या होगा? वास्तविक खपत या वर्तमान खपत? वास्तविक खपत। क्या होगी? वास्तविक खपत। मूल्य में वृद्धि होकर या कमी होकर जो भी संख्या आएगी उसे हमेशा हम क्या कहेंगे? वास्तविक खपत। ओरिजिनल कंजप्शन इंग्लिश में। ठीक है, फिर उसके बाद अब आगे बढ़े। खर्च में वृद्धि हो रही है कमी? मैंने देखा 10% की वृद्धि, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया खर्च में 10% की वृद्धि। तो ये कितना हो गया? 110। एक सेकंड दिखाना कहाँ तक क्वेश्चन दिख रहा है, बस एक बार लाइन खींच लूंगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि खर्च में 10% की वृद्धि 110 आ गया, और मैंने क्या कहा था कि खर्च में वृद्धि होने या कम होने के बाद जो भी संख्या आएगी वो हमेशा हमारी कितनी होगी? वर्तमान खपत। वर्तमान खपत मतलब जितनी आज के समय में वो आदमी खा रहा है, करंट कंजप्शन। तो मैंने देखा पहले 12 किलो 120 खाया करता था, तो अब 110 खा रहा है। ओरिजिनल वैल्यू तो है ही नहीं है, ये सिर्फ रेशो में निकाल लिया हमने, तो हमने और रेशो में कर दिया, 0 से 0 यहाँ से हटा दिया। तो मैंने देखा कि अगर पहले 12 किलो खाया करता था तो अब 11 किलो खा रहा है। पहले से ज़्यादा खा रहा है, कम खा रहा है? आप कहोगे सर कम खा रहा है। कितना कम खा रहा है? 1 कम खा रहा है। पर क्वेश्चन ने पूछा है कि वह कितना कम खाता है। ठीक है, और वैसे 33 जिसका 33 आंसर आ रहा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है तो चीनी की वास्तविक खपत 36 किलो हो, तो चीनी की वास्तविक खपत कितनी है? 36। और वैसे यहाँ पे कितनी है? 12। तो चीनी की वास्तविक खपत 12 ना होकर 36 किलो है। कितने गुना था? 3 गुना। तो उसने ये नहीं पूछा वर्तमान खपत, कहीं पर भी कहीं लिखा हुआ है वर्तमान खपत? नहीं, उसने पूछा क्या है? चीनी की वास्तविक खपत 36 किलो हो तो उसकी खपत में कितनी कमी करें। उसने पूछा उसकी खपत में कितनी कमी करें, तो 1 की कमी ना करके कितनी कमी करनी पड़ेगी? 3 गुना आधा 3 किलो की। उसने यह पूछा उसकी खपत में कितनी कमी करें, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? 3 किलो की। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ आ चुकी होगी। किसी बच्चे को डाउट इसके अंदर जल्दी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझो। दो उसने वर्तमान खपत नहीं पूछी इस बार। दो मैं क्वेश्चन हर बार टाइप चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि वो कुछ भी पूछे आप हर बार उसका आंसर सही दो, क्योंकि वो क्वेश्चन एक ही है, इसी के अंदर इतनी बार घुमा देता है कि बच्चा सोचे यार सर ने तो सिर्फ वही बताया था यार ये निकालना, अब तो ये पूछ लिया, फिर आप कन्फ्यूज, फिर उसके बाद ये पूछ लेगा, फिर कन्फ्यूज। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को आपको कराते चल रहा हूँ कि गलती से भी आप चूको ना। मुझे पता है कि आप कहाँ कहाँ पे कमियाँ कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक बार और रिपीट करूं। देखिए वो क्या कह रहा था, मूल्य में 20% की वृद्धि 120 हो गया था, ये खर्च में 10% की वृद्धि 110 हो गया था। मुझे पता है 0 से 0 काट दिया, ये अनुपात आ गया कि अगर पहले 12 खाता था तो अब 11 खा रहा है। कितना कम? पहले से 1 कम।
पर क्वेश्चन कह रहा है पहले 12 नहीं 36 किलो खाता था, कितने गुना था? 3 गुना। तो ऐसे ही पहले से वो 1 कम ना खाकर 3 गुना था, कितने किलो कम खा रहा है? 3 किलो कम खा रहा है। और क्वेश्चन यही पूछा है कितने किलो कम खाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है इसे करें जल्दी से। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिस वजह से एक गृहिणी 200 रुपये खर्च करके 10 किलो कम चीनी खरीदती है, तो चीनी का जहां पे लिखा हुआ ना, तो चीनी का, उसके बाद एक लाइन लिख लेना, यहाँ पे छूट गया, चीनी का वास्तविक और वर्तमान मूल्य प्रति किलो ज्ञात करें। वहां पर एक लाइन वास्तविक छूट गया, तो ठीक है ध्यान से एक बार लिख लेना, तो चीनी का वास्तविक और वर्तमान मूल्य प्रति किलो ज्ञात करें। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में एक चीज आपने देखी होगी, क्या देखी होगी? सबसे पहली लाइन में चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो हमें पता है हम क्या करते हैं, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो ये हो गया 125। मूल्य में वृद्धि हो या कमी हो, जो संख्या आती है उसे क्या कहते थे हम? वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन। चलो यहाँ तक तो ठीक है, ओरिजिनल कंजप्शन। फिर हम आगे हमने पूरा क्वेश्चन चेक करा, खर्च में तो ना तो वृद्धि हो रही है ना कमी, तो मैंने क्या कहा था, अगर खर्च में वृद्धि और कमी वाली अगर प्रतिशत नहीं दे रखा तो यही 100 हमारा क्या बन जाता है? वर्तमान खपत। यह 100 क्या बन जाएगा? हमारा वर्तमान खपत। या तो इसे यहीं काट लो या फिर आगे काट लेंगे। तो मैंने देखा कि अगर पहले वो 125 किलो खाया करता था, तो अब कितना खा रहा है? 100 किलो। अगर मैं इन दोनों को आपस में काट दूं तो 25 से 5 पर और 25 से 4 पे, तो मैंने देखा कि पहले वो 5 किलो खाता था, अब कितने किलो खा रहा है? 4 किलो। पहले से कितना कम? 1 कम। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई उतना ही पैसा खर्च करके 1 कम नहीं खा रहा, पहले से कितने किलो कम खा रहा है? तो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि 10 किलो कम चीनी खरीदता है, तो 1 कम नहीं खाती वो गृहिणी, 10 किलो कम खाती है। कितना गुना था? 10 गुना। तो इसी प्रकार जो पहले खाती थी वो भी 5 ना होकर अपने आप से 10 गुना था, 50 किलो। तो मैंने देखा कि पहले वो 50 किलो चीनी खाती थी, और आज कितनी खपत है उसकी? आज उसकी 4 ना होकर 10 गुना था, कितने किलो? 40 किलो की खपत है। यहाँ तक तो चलो बात हो गई खत्म। अब उसने जो पूछा, अगर उसने ये पूछी होती खपत बताओ, तब तो बात खत्म थी। पर उसने हमसे पूछ क्या लिया? उसने हमसे पूछा है कि तो चीनी का वास्तविक, मैंने बोला था वहाँ पे का के बाद नहीं लिखा होता, का के बाद उसने वहाँ पे क्या है? वास्तविक आएगा। तो चीनी का वास्तविक और वर्तमान मूल्य है। अब मुझे पता है कि पहले भी वो 200 रुपये खर्च कर रही थी और आज भी 200 रुपये। पहले वो 200 रुपये खर्च करके 50 किलो चीनी 200 रुपये खर्च करके खाती थी। अगर 50 किलो 200 रुपये खर्च करके चीनी खा रही थी, और मुझे पता है चीनी का जो मूल्य होता है किसी भी चीज़ का क्या होता है? प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब कि 1 किलो कितने रुपए में खाई जा रही थी? तो मैंने 0 से 0 खाया था, 5 चौक 20, तो मैंने देखा 4 रुपये में 1 किलो चीनी, यही तो प्राइस होता है, 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो पहले उसका मूल्य था 4 रुपये प्रति किलोग्राम। अब कितना हो गया? अब वो 40 किलो खा रही है और खर्चा अभी भी कितने रुपए का है? 200 रुपये का। क्यों 200 रुपये अभी भी लग रहे हैं? चीनी तो कम खा रही है, क्योंकि अब मूल्य बढ़ गया है। और मैंने देखा प्राइस कितना हो गया, अब 1 किलो चीनी 5 रुपये के हिसाब से आ रही है, अब हो गया 5 रुपये प्रति किलोग्राम। यह है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, गजब। किस किस का आंसर सबसे पहले आया? जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जब तक मैं देखता हूं। हाँ पक्का, आज 6 लाख का सेलिब्रेशन 100% होएगा, 8-9 बजे तक होना चाहिए। आप सभी भी थोड़ी सी, सभी अपने जो भी भाई बंधु हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें, और आज ही कम से कम 8 बजे तक कम से कम इसको पहुंचा दो 6 लाख पे। ठीक है, तो कोशिश करिए जल्दी से। और जितने भी विद्यार्थी आज हमसे जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ
हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और आगे जितने भी फ़ायदेमंद वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगी। और इसकी कोई भी कोशिश नहीं है कि कहीं कोई आपसे पैसा लिया जाएगा। कोई PDF भी मिलेंगी आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ की। हाँ, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे पर PDF मिलते रहेंगी हर एक क्लास की। तो और इसका कोई पैसा भी नहीं लगेगा और क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार जय हिंद जय भारत का कमेंट भी कर दें प्यारा सा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, आप सभी ने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि भाई एक बार 20% की वृद्धि हो रही है और एक बार 20% की कमी। एक बार ये वाला क्वेश्चन हटा दो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ था, इन क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है, हम 5-6 तरीकों से इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं और आपका लॉजिक क्लियर करूंगा कि ऐसा होता ही क्यों है। देखिए, पहला केस, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, क्या कह रहा था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि या जो भी इनकम वगैरह और फिर उसके बाद 20% की उसके अंदर क्या हो गई, कमी। ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। क्या 10% की वृद्धि तो 10% की कमी, 25% की वृद्धि तो 25% की कमी, मतलब सेम चलता है। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो वही तरीका जो हम हर बार करते आ रहे हैं, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, सबसे पहले हम अपने वाले तरीके से करते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको सिखाऊंगा जिससे अक्सर बच्चे करा करते हैं, पर उस तरीके को ही हम यूज़ करके और वही आंसर क्यों आता है वो भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं अपने वाले तरीके से करता, कैसे, 20% 1/5 और 20% 1/5 सबसे बेस्ट तरीका ये। क्यों सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे चाहे परसेंटेज अलग हो, चाहे फ्रैक्शन में 16 से 2/3% हो, चाहे आसान वाली परसेंटेज हो, चाहे मुश्किल वाली, चाहे सेम टू सेम हो, बस तरीका एक ही लगना है हमारा कि भाई पहले 5 थी तो 1 की वृद्धि होगी। क्यों, 20% की वृद्धि तो अब हो गई 6, फिर 5 थी तो 1 की कमी हो गई, अब कितनी हो गई, 4। तो मैंने देखा कि अगर पहले उसकी सैलरी या जो भी थी आए वो अगर 5×5 = 25 रही होगी तो अब 6 चौक इन द एंड कितनी हो गई, 24। कितने की कमी हो गई, 25 पर 1 की कमी। और अगर 25 पर 1 की कमी हो रही है तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो 25 चौके 100। अब आ गया हमारा ये 4% कमी हो रही है वृद्धि, यहाँ से साफ दिख रहा है पहले से कम हो गई है, तो 4% की कमी। ये तो वो तरीका हो गया जो हमने हर एक चीज़ में यूज़ करा था, चाहे परसेंटेज अलग हो, चाहे कुछ भी हो, हर तरीके से जनसंख्या का क्वेश्चन हो, चाहे शेष बचा, हर तरीके से अभी तक इससे करते हुए आ रहे हैं। और आगे देखना कुछ क्वेश्चंस इससे ही सबसे बेस्ट होते हैं। ये तो हमारा अपना मेथड है। अब आगे जिससे आप सभी ने करा हुआ, आपने क्या करते होंगे कि जब भी जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और फिर बाद में उतने ही प्रतिशत की कमी हो रही है, तो आप क्या करते होंगे, जो भी संख्या दे रखी है, या फिर इसका ये मेथड भी होता है, ध्यान रखना, जो भी संख्या दे रखी है उस वाली संख्या का स्क्वायर वर्ग कर देंगे, बटे में क्या कर देंगे, 100। जब मैं 20 का वर्ग करूंगा तो 20 का वर्ग कितना होता है, 400 बटे में 100, 2 0 से 2 0 घटेगा, कितना आ गया, 4%। अब ये 4% की वृद्धि होगी या कमी, आप कहोगे सर 4% की क्या होगी, कमी। चलो ठीक है, मैंने लिख लिया 4% की कमी, बट यहाँ पर हमें दिख नहीं पा रहा कि हाँ सच्ची में 4% की कमी हो रही है, वृद्धि। हमने कैसे मान लिया कि भाई वृद्धि है या कमी, रट लिया, चलो रट लिया 4% की कमी। अगर ये इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता, क्वेश्चन आ जाए ऐसे, कैसे, ये 20% की पहले वृद्धि है, अगर इसकी जगह वो क्वेश्चन देता कि पहले 20% की कमी है और फिर 20% की हो रही है क्या, वृद्धि, फिर क्या करोगे आप। अब बताओ, अभी भी 4% की कमी होगी या 4% की वृद्धि। आप सोचोगे यार कि अब तो थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन के अंदर, आंसर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं दिमाग में तो आएगी ये बात। और यही थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हमें आंसर गलत देने पर मजबूर कर देती है। जो चीज़ हमें आती है उसी का हम आंसर गलत देते हैं और हम पीछे हो जाते हैं थोड़ा सा और बच्चों से। तो अभी भी वही करना है, क्या करना है, इस वाली संख्या का वर्ग बटे में 100, मतलब 400 बटे 100, और ये कट के आ गया कितना, 4%, और अभी भी कमी ही होगी। अब हमने देखा यार कि पहले वृद्धि बाद में कमी, जब भी मैंने क्या कहा 4% की कमी, और इस बार पहले कमी कर दी और बाद में वृद्धि, तब भी मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि 4% की कमी। तो भाई ये क्या लॉजिक रहा
कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को तो जानना पड़ेगा। अगर पहले 2 चीज़ बताइए, फिर इसके बाद इस चीज़ को मैं समझाऊंगा ऐसा ही क्यों होता है हर बार। अगर मैं कहता पहले 10% की वृद्धि और फिर 10% की कमी, तो आप क्या करते, इस वाली संख्या का वर्ग बटे में 100, तो ये क्या हो जाता 100/100, 1%, तो ये क्या हो जाती 1% की कमी। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि हर बार कमी ही क्यों होती है। उससे पहले पर एक चीज़ और, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे यार इससे भी तो आसान एक ट्रिक होती है, वो आसान ट्रिक क्या होती है वो भी बताता हूँ पहले, फिर समझाऊंगा कि हमेशा कमी क्यों होती है। ट्रिक क्या है कि अगर वो हमेशा सेम टू सेम चीज़ बोल रहा है, सेम टू सेम मतलब अगर उसने बोला, सबसे पहले याद रखना आंसर हमेशा कमी आएगा, वृद्धि कभी नहीं हो सकती इस कंडीशन में जब एक बार बढ़ रहा हो और एक बार घट रहा हो, चाहे पहले घटे चाहे बाद में बढ़े। क्या करना है आपको, सीधा जो पहली वाली संख्या 2 है और दूसरी वाली 2, 2 दूनी 4, तो डायरेक्ट आंसर 4% की कमी। इसी तरह यहाँ पर 2 दूनी 4% की कमी। अगर कह देगा 10% की वृद्धि 10% की कमी, तो आप क्या करोगे, 1 और 1 की गुणा करोगे आपस में, और 1 गुणा में 1, 1% की कमी। फिर आप क्या करोगे, अगर 30% की वृद्धि हो और 30% की कमी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है, 3 तिये 9, 9% की और क्या होगी, कमी ही होगी। पर ये इसका वे ठीक नहीं है, वे वही है कि इस वाली संख्या का वर्ग बटे में 100। क्यों सही है, क्योंकि ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरीके से, आजकल मैंने भी ये बच्चों को बताया कि इस तरीके से जब 20-20, 30-30 दिख जाए कर दो जल्दी से। बट अगर क्वेश्चन के अंदर 25% की वृद्धि और 25% की कमी आ जाएगी, तब आप क्या करोगे। इसीलिए हर बार कोशिश करना कि इनके अलावा अगर ऐसी संख्या आ जाए तो हमेशा इस वाली संख्या का वर्ग बटे में 100 कर ही निकालना, उससे एक्यूरेट आंसर आता है। तो 25 का वर्ग क्या आ जाएगा 625, और 625/100 क्या आ जाएगा 6.25% की कमी। अब इस चीज़ को देख लेते हैं, हर बार कमी ही क्यों होती है, ऐसा क्या कारण है कि हर बार कमी ही होती है। तो देखते हैं कि कमी ही क्यों होती है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपको आती होंगी, पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कमी ही क्यों हो रही है। कमी इसलिए हो रही है, जैसे मैं कह दूं कि ना मैं आज 100 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, पहली कंडीशन लेते हैं 10% की वृद्धि और फिर 10% की कमी वाली। अगर मैं कहूँ मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, मेरी इनकम के अंदर 10% की वृद्धि हो गई, तो भाई 100 रुपये से अगर 10% की वृद्धि हो गई तो 100 का 10% 10, तो 10 रुपये की वृद्धि, और मैं आज 110 रुपये कमाने लग गया। अब मैं 110 रुपये कमा रहा था, अब जो मैं 110 रुपये कमा रहा हूँ इसके अंदर 10% की क्या हो गई, कमी। फिर भाई पहले वृद्धि हुई आय में, फिर जो मेरी आय है उसमें फिर कमी हो गई। अगर मैं 110 में 10% की कमी करूँगा तो आप बताइए 110 का 10% कितना हुआ, निकाल के देख लेते हैं कितना हुआ। तो 110 का 10% आ जाएगा मेरा कितना, 11 रुपये। तो मैंने देखा कि जो मैं कमा रहा था उसके अंदर 11 रुपये की कमी आ गई। अगर 110 में से 11 घटाऊंगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 99। तो अब इन द एंड पहले वृद्धि और फिर कमी होने के बाद जो अब मेरे को इनकम मिल रही है, जो मेरी आय है वो कितने रुपए है, 99 रुपये। पहले से ज़्यादा है या कम है, तो जहाँ शुरुआत थी उससे तो कम है 1, और 100 का 1 कितना होता है 1%, या फिर निकाल के देख लेना 100 का 1 कितना होता है 1%। तो मुझे पता लगा कि मेरी इनकम के अंदर 1% की ओवरऑल कमी हो रही है। अब दूसरा स्टेप ले लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या लेते हैं कि अगर पहले कमी हो रही होती, और ये चीज़ें को आप इग्नोर मत करना कि सर ये चीज़ें आती हैं आगे बढ़ो, क्योंकि इन चीज़ों से ही हम बहुत सारी चीज़ें आगे सीखेंगे। तो चीज़ें आती हैं, रटने से फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ें हो क्यों रही हैं ये चीज़ें सीखना जरूरी है हमेशा दिमाग में, फिर ये चीज़ें आपके बने रहेंगी। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन ये है, अभी तो पहले 10% वृद्धि थी, इस बार 10% कमी ले ली पहले, फिर 10% वृद्धि। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या हमारी 1% की कमी होती है। तो मैंने देखा अभी भी मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, मेरी इनकम में कमी हो गई 10% की। तो मैं आपसे पूछूंगा यार अगर मेरी 100 रुपये में 10% की कमी तो कितने रुपए की कमी, आप कहोगे 10 रुपये की कमी हो गई। तो मैं अगर 100 रुपये में 10 रुपये घटाऊँ कितना आ जाएगा 90। तो मैं आज कितने रुपये कमा रहा हूँ 90 रुपये। अब मैं 90 रुपये कमा रहा था,
पर फिर एकदम मेरी इनकम में 10% की वृद्धि हो गई। तो 90 पर 10% की वृद्धि का मतलब क्या है? 90 का 10% होता है 9 रुपये। निकाल के देख लेना, अगर 90 पर 9 रुपये की वृद्धि होगी तो आज मैं कितने रुपए कमा रहा हूँ? 99 रुपये। तो मैंने देखा इन द एंड अभी भी मुझे एक की क्या हो रही है? कमी। जहाँ पहले मुझे 100 रुपये मिलते थे, आज मुझे कितने रुपये मिल रहे हैं? 99 रुपये। पहले से कितने कम? 1। तो 100 पर 1 की कमी, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 1% की कमी। इसीलिए हमेशा जब भी एक बार वृद्धि हो रही है और उतनी कमी हो रही है, तो हमेशा जो भी आंसर आएगा वो पहले से कम ही आएगा। तो इसीलिए हमारी हमेशा उतने प्रतिशत की क्या होती है? कमी। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, इसी तरीके के क्वेश्चन लेते हैं। 1 सेकंड रुकिए, बस अभी लगवा देता हूँ क्वेश्चन, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। 1 सेकंड रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देना सभी को। हाँ भाई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। अब हमें पता तो लगी गया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक बार 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी। और मैंने क्या कहा था, जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी 20% की वृद्धि और 20% की कमी, तो कुछ नहीं करना, 2 दूनी 4% की क्या हो रही है? ओवरऑल कमी होगी। या फिर अगर पूरा वे क्या था, 20 का वर्ग बटे में 100, 400 बटे 100, 4% की कमी। या फिर जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो क्या है, जो आज तक हम करते आ रहे हैं। हम क्या करते आ रहे थे, इसको 1/5 और इसको भी 1/5 लिख ही सकते हैं। अगर वृद्धि हो रही है तो 5 से 6 हो जाएगी, और कमी हो रही है तो 5 से 4। 5 पंजे 25, 4 6 24। तो 25 पर 1 की कमी, और 25 पर 1 की कमी कितना होता है? 4% की। और यहाँ से हमें पता भी लग जाए कमी हो रही है वृद्धि। कैसे? क्योंकि अगर कमी हो रही है तो कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। किसी बच्चे को कोई डाउट? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% की कमी और फिर उसके बाद 10% की वृद्धि। तो मैंने क्या कहा था, अगर ऐसी वाली संख्या दे रखी है 10% की कमी और 10% की वृद्धि, 20, 10, 30, कुछ नहीं करना, आगे वाली ये वाली संख्या गुणा कर लो, 1 की कम 1, तो 1% की क्या हो रही होगी? कमी। इस वाली कंडीशन में ऐसे ही कर लेना जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो जल्दी से। लगा दिया 7 के बाद 8वां? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से दे आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 25% की वृद्धि और 25% की कमी। मैंने क्या कहा था, 10 10, 20 20, 30 30, तब तक तो ठीक है, पर ऐसे 25% वाली आ जाए, 25% की वृद्धि और 25% की क्या हो रही है? कमी। यही क्वेश्चन है ना? हाँ, तो क्या करना है, कुछ नहीं, इस वाली संख्या का वर्ग सीखा तो हुआ ही हमने, बटे में 100। तो ये कितना आ जाए? 625 बटे 100, और कितना होता है? 6.25% की वृद्धि होगी या कमी? हमें पता है इस कंडीशन में कमी ही होती है और कमी ही होते रहेगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। किसी को कोई डाउट जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश सभी बच्चों को। जिस तरह से इतनी जल्दी आप सीख जाते हो चीज़ों को, वही आपका टैलेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार? अब इसे हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है और बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था। अब इसे हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला अपना तरीका हमारा क्या था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, फिर मूल्य में 20% की कमी। तो हमें पता है 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं और इसे भी 1/5। पहले वृद्धि हुई तो 5 रुपये की अगर चीज़ रही होगी तो 20% की वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि कितनी होगी? 6। और फिर 5 से 20% कम कितनी होगी? 4।
मुझे पता है इधर वालों को मल्टीप्लाई करके जो संख्या आती होती है शुरुआत में जो भी संख्या थी, और इधर वालों को मल्टीप्लाई करके 6 चौक 24, ये जो संख्या आती थी वो क्या होती थी? आप कहोगे सर ये वो संख्या है जितनी वो बाद में अब संख्या हो चुकी है। तो मैंने देखा अगर किसी वस्तु का मूल्य पहले 25 रुपये रहा होगा तो अब कितना हो गया? 24। पर क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का मूल्य 25 नहीं 75 है, कितने गुना था? 3। तो अब कितना हो गया? 24 ना होकर 3 गुना था, कितना हो गया? 72 रुपये। या तो आप ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को, वैसे सबसे बेस्ट अपने वाला तरीका ये वाला, इससे हर एक क्वेश्चन होता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो ओवरऑल 2 दूनी 4, 4% की कमी होगी। 4% फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/25। इसका मतलब अगर कोई चीज़ 25 रुपये की रही होगी तो अब इन द एंड उसमें टोटल 4% की कमी, 4% मतलब 25 का 4% एक की कमी होकर अब वो वस्तु कितने की रह गई होगी? 24 रुपये की। पर क्वेश्चन कह रहा है वह वस्तु पहले 25 रुपये की नहीं थी, कितने रुपए की थी? 75। कितने गुना था? 3। तो इसी प्रकार अब उसका मूल्य 24 ना होकर 3 गुना ज़्यादा कितने रुपए रहा होगा? 72 रुपये। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। जो आपको बेस्ट लगे, जिससे आपको अच्छा लगे पढ़ना, उस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। बहुत बेहतरीन बच्चों, आप सभी गजब। इसी तरह बस आंसर देते रहा करो। एक हमारे किशन गुज्जर जी 82 आंसर दे रहे हैं, गलती से 7 की जगह 8 लिख दिया होगा, या फिर वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने 24 से 82 कर दिया है। हाँ भाई देखिए क्या करा है, अब बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन ये पेपर में से उठा लिए हैं मैंने, ठीक है, जो पेपर में पूछे हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि हो तो उसके मूल्य में 15 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अब एक बात बताइए, मूल्य में 7.5%, प्रतिशत में तो 7.5% की वृद्धि हो रही है, पर उसी चीज को अगर रुपए में लिख दिया जाए तो रुपए में 15 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ 7.5% 15 रुपये के बराबर है। अगर 7 दूनी 14 रहे, 15/2% कितने रुपए के बराबर है? 15 रुपये के। और मुझे पता है किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। तो उसने हमसे पूछा क्या है? वस्तु का मूल्य बताए। तो 100% की अगर मुझे वैल्यू पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, 15 से 15 काट दिया, ये 2 वहाँ चले गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और 1% की वैल्यू जो भी होती है उसके आगे 2 जीरो और लगा दो, वही हमारा 100% हो जाता है। क्योंकि 100% इसे कैसे बनाएंगे? इसके साथ 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ भी 2 जीरो। तो उस वस्तु का मूल्य कितने रुपये रहा होगा? 200 रुपये। और यह हमारा क्या आ गया? आंसर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर आ चुका है। गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई। देखो नाम मैं सबके पढ़ लेता हूँ पर इतनी स्पीड से नहीं बोल सकता, क्योंकि एक तो तुम सारे ही होशियार हो, एक आधा होशियार हो तो नाम ले भी लिया जाए। सबके सब धड़ल्ले से आंसर देते हो, तो इसीलिए चक्कर में नाम नहीं ले पाता, ठीक है। बट हाँ, सभी बहुत गजब बच्चों, बेहतरीन, शाबाश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% आवश्यकता है अंकों की, ठीक है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, मैंने आपसे कहा यार आपने 175 अंक लाए हो पर आप फेल हो गए हो। आपने पूछा कितने नंबरों से? मैंने कहा कि 25 नंबरों से। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 25 नंबर और ले आते तो पास हो जाते। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कितने नंबरों में पास हो जाते, तो अगर आप 25 नंबर और ले आते, इसका मतलब 200 नंबर तो पास हो जाते। आपको 200 नंबर चाहिए थे पास के लिए। और यही चीज उसने प्रतिशत में बता रखी है कि 200 नंबर जो है ना, प्रतिशत में देखा जाए तो 40% नंबर चाहिए थे। तो भाई 200 क्वेश्चन में लिख रहा है 40% अंकों की आवश्यकता थी, तो कहीं ना कहीं 200 जो है वो किसके बराबर हो गया? 40% के। पहले बताइए, साफ साफ दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो रही हो? एक सेकंड रुकिए थोड़ा, ठीक है। अब 40% 200 के बराबर है। कह रहा है कि जो पूरी पूर्णांक याद करें कि टोटल जो परीक्षा थी वो कितने अंकों की थी। तो मुझे पता है 100% होता है, तो जो करता है काट दो, 0 से 0 और 4 पंजे 20। और मुझे पता है 1% की वैल्यू 5 आ गई,
100% के लिए 2 जीरो लगा दो, जो भी 1% की वैल्यू हो उसके आगे 2 जीरो, और यही हमारा 100% है। ये हमारा क्या है आंसर की टोटल पेपर 500 नंबर का रहा होगा। बहुत बढ़िया आई, बहुत बढ़िया, गजब। किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड जब तक आप क्वेश्चन करें मैं इंक डाल लेता हूं, ठीक है। हाँ भाई अभी बढ़ाता हूँ लेवल, रुक जाओ थोड़ी देर, 1-2 सेकंड रुको। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो कराने पड़ेंगे जो पेपर में भाई लेवल दोनों ही आता है ना। देखिए क्वेश्चन पर आया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक सेकंड रुकते हैं। अब ये देखिए, अगर अगला 35% अंक लाता है तो पास हो जाता है, पर एक लाइन और लिख रखी है कि वो अगर 40 अंक लाया है और फिर भी कितने अंकों से फेल हो गया है, 30 अंकों से। अगर मैं पूछूं यार आप 40 नंबर लाए हो और 30 नंबर से फेल हो गए, उसका मतलब क्या 30 नंबर और ले आते तो पास, तो कितने नंबर पे पास थे, 70। और वहीं अगर मैं पूछता कितने प्रतिशत, तो आप कहते 35%। तो मुझे पता लगा कि 35% किसके बराबर है, 70 के। और मुझे पूर्णांक याद करना है, पूर्णांक मतलब 100%। तो मैंने देखा 1% कितना हो गया, 2। अगर 1% मेरा 2 नंबरों के बराबर है और मुझे पता है कि टोटल पूर्णांक क्या होता है, 100%। 100% के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो इधर लगा दो। क्यों 2, 100% का मतलब इस एक के साथ ऐसी क्या संख्या गुणा करूँ या 100 बन जाए, तो 100, तो इधर भी 100 करूँगा, इसीलिए मैं हर बार यहाँ 2 जीरो लगाने कह रहा हूँ। तो 100% बराबर कितना आ गया, 200। तो टोटल पेपर कितने नंबर का रहा होगा, 200 नंबर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब साफ दिख रहा है सभी बच्चों को, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से। और अभी थोड़ी देर में एकदम लेवल बढ़ा देंगे, जैसा आप कह रहे हो उसके हिसाब से बढ़िया सा लेवल कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से अभी बढ़ा देंगे लेवल, 10 समझ लो, लेवल बढ़ा देंगे। कह रहा है एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूँ। पहला तरीका, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 30% नंबर लाया और मैं 5 नंबरों से फेल हो गया, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 30% के साथ में 5 नंबर और ले आता तो मैं पास हो जाता ही नहीं हो जाता, हो जाता भाई। 30% जितने भी नंबर थे उसमें अगर मेरे 5 नंबर और आ जाते मैं पास हो जाता। फिर दूसरी कंडीशन, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दो और साइड में, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि जबकि एक अन्य उम्मीदवार 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए जितने भी नंबर चाहिए तो उससे 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 40% नंबर ले आऊँ तो जो मेरे पासिंग नंबर है उनसे 10 नंबर ज़्यादा ले आऊँगा। तो अगर 40% जो नंबर है उनमें से 10 घटा दूंगा तो मुझे वो वाले नंबर मिल जाएंगे जितने पे मैं पास हो पाऊंगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स। एक बार सर देखना, ये दिख रहा है, एक बार देख लीजिए फिर भी, ठीक है दिख रहा है, थैंक यू। तो मैंने देखा यही पासिंग मार्क्स, यही पासिंग मार्क्स, इसलिए यहाँ पे बराबर का साइन आ गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी बताऊंगा दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, जो सा बेहतर लगे उससे कर लेना। अब आप देखिए क्या करना है आपको, जो प्रतिशत वाले हैं उन्हें एक साइड ले जाना है और जो ऐसी संख्या है एक साइड। अगर 10 में इधर ला के 5 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 15। और जब 30 उधर ले आके 40 में से घटाऊँ कितना हो जाएगा, 10%। तो मैंने देखा 10% बराबर किसके आ गया, 15 के। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि टोटल कितने अंकों की परीक्षा थी तो मैं क्या करता, मुझे पता है 100% होता है टोटल, तो इस 10 के साथ अगर 1 जीरो और लग जाए तो 100% बन जाएगा। तो 100% के लिए मैं क्या करूँगा, 1 जीरो यहाँ लगाऊंगा तो 1 जीरो यहाँ भी, तो टोटल पेपर मेरा 150 नंबर का रहा होगा। अगर वो ये पूछता, अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो ये भी पूछ सकता है कि टोटल पेपर कितने अंकों का था, तो कितने होगा, 150 का। 100% की वैल्यू निकाल देना। अब दूसरी बात,
उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि कितने नंबर चाहिए थे उसे पास होने के लिए, यही तो पूछा है, न्यूनतम अंक होंगे पास होने के लिए। तो एक बात बताइए, 10% 15 नंबरों के बराबर है। अगर मुझे पता लग जाएगी जो 30% कितने अंकों के बराबर है, उसके अंदर 5 जोड़ देंगे, वो पास मार्क्स, जो पास होने वाले नंबर हमें पता लग जाएंगे। 10% 15, 10% को मैं 30% बना सकता हूँ। आप कहोगे सर क्यों नहीं बना सकते, यहाँ 3 ही गुणा कर दो, तो 3 की गुणा 10 में होगी तो 30% हो गया। पर ये तो 30% बन गया, क्या अगर इक्वल टू के इधर 3 की गुणा हुई है तो क्या इधर नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो इधर भी हुई होगी 3 की गुणा, तो 15 3 45। तो मैंने देखा 30% कितने अंकों के बराबर है, 45। 30% हमारा 45 नंबर के बराबर है, तो मैं 30% की जगह क्या लिख सकता हूँ, 45। तो अगला 30% प्लस 5, कहने का मतलब ये है कि 45 प्लस 5 50 नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। तो 50 के आ गया इसका पासिंग मार्क्स की, हाँ अगला 50 नंबर पर पास हो सकता है, मतलब पास हो ही जाएगा। ये इसका आ गया आंसर। अगर वो ये पूछ लेता आपको, हाँ भाई जितने ही बच्चों ने आंसर दे दिया, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर और दें। अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि प्रतिशत बताओ, क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता, यहीं तक खत्म था, ठीक है, ना उसने टोटल मार्क्स पूछे और ना कुछ पूछा। अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि ये बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अंक लाए कि पास हो जाए, प्रतिशत निकालना पूछ लेता, क्वेश्चन में नहीं पूछा, पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत अंक लाता है कि पास हो जाए, टोटल कितने प्रतिशत पर पास हो जाएगा, तो जल्दी से बताएं कितने प्रतिशत पर पास हो जाएगा। तो मुझे पता है 10% 15 नंबर के बराबर है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि 15 नंबर 10% के बराबर है, ठीक है, मुझे टोटल क्या निकालनी है, 5%। अगर 5 नंबर का मुझे प्रतिशत पता लग जाए तो इसमें जोड़ दूंगा। तो अगर मैं इस 15 नंबरों को 5 नंबर बनाना चाहूँ तो किससे भाग दूंगा, 3 से। यहाँ 3 से दूंगा तो यहाँ भी, और भी तरीका है, वो भी तरीका बता दूंगा। तो 3 पंजे 15, तो मैंने देखा 5 नंबर किसके बराबर हैं, 3 सही 1/3% के बराबर। तो 30% के साथ साथ मुझे 5 अंकों की प्रतिशत पता लग गया, 3 सही 1/3%। तो अगर मैं 5 अंकों की जगह 3 सही 1/3% रख देता हूँ, तो 30 + 3 सही 1/3% कितना हो गया, 33 सही 1/3%। मतलब अगर वह बच्चा इतने प्रतिशत अंक लाता तो पास हो जाता। ठीक है, इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वो ऐसे भी कर सकता था इस क्वेश्चन को, कैसे, हमें पता है 10% 15 के बराबर है, 100% के लिए 1 जीरो ही तो चाहिए यहाँ पे, तो 1 जीरो यहाँ लगा दो, 100% 150, तो हमें पता है 150 नंबर ला के पास होएगा। अब पर इसमें कितना लंबा बढ़ जाएगा, अब हमें टोटल नंबर लगाने पड़ेंगे पास होने वाले, वो कितने आ गए थे 50। पर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डायरेक्ट ऐसे कर दो 150 50, पर 50 निकालना भी तो पड़ा है, तो ये थोड़ा सा लेंथी बढ़ जाएगा। तो प्रतिशत के लिए जैसे बताया मैंने वैसे ही करना, या फिर ऐसे करते तो 150 नंबर टोटल थे, उसमें से अगले के 50 पासिंग मार्क्स थे, तो प्रतिशत के लिए 15 थी 5 थी 15, 1/3, और 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब एक बार देखिए, इस तरीके को, इस क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते थे। हाँ भाई, तो स्पीड में कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मुझे लगता है कि हर तरीके से बताना बेटर रहता है, बच्चे के लिए फायदा रहता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, देखिए जब अगला 30% अंक लाया तो कितने नंबरों से फेल हुआ, 5। फिर एक बार वो 40% लाया तो कितने एक्स्ट्रा लिया है, 10। तो मुझे आप देखिए -5 को +10 में बदल दिया, मतलब कितने का गैप, 15 का गैप। किसकी वजह से, जब वो 30% से 40% अंक लाता है, मतलब 10% एक्स्ट्रा लाता है, तो 15 गैप आ जाता है। तो कहीं ना कहीं 10% अंक किसके बराबर आ गए, 15 के। अगर वो पूछता टोटल अंक, तो यहाँ 0 गुणा, यहाँ 0 गुणा, तो टोटल अंक 100% कितना आ जाता, 150 नंबर के बराबर। और या फिर यहाँ से 10% की वैल्यू पता लग गई, और पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए। और भाई बीच में ये मत टोका करो कि सर आप टाइम लगाते हो, क्योंकि देखिए मैं आपको, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर मैं खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ कि कैसे हो ये वो। मैं चाहता हूँ कि मैं हर तरीके से आपको समझा पाऊँ। जिन जिन तरीकों से आप करते हो तो उनमें क्या चूक हो सकती है, वो चीज़ें मैं दूर करना चाहता हूँ। अगर आप ज़्यादा कहोगे स्पीड में, तो मेरा क्या है, मैं तो क्वेश्चन देख देख के एक सेकंड में सोल्व कर दूंगा।
मैं यही तो चाहता हूँ कि हर बच्चे को बेस्ट मिले। आपको तो ये कहना चाहिए सर कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लो, बट हर किसी को समझ आना चाहिए। आप क्या सोचते हो कि बस मुझे समझ आए और किसी को मतलब ही ना रहे। मतलब हाँ ठीक है, आप होशियार हो इसलिए आपको आ गया, बट कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उन सबके हिसाब से चलना पड़ेगा ना यार, तो थोड़ा सा साथ दिया करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त हुए 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है। मुझे पता है अगर बच्चा 25% नंबर ला रहा है तो कितने नंबरों से फेल हो गया, 30। तो 25% के साथ अगर वो 30 नंबर ले आएगा तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप देखिए हम इसे दोनों तरीकों से कर सकते हैं, दोनों। एक जो दूसरा तरीका होता है था कि पहले 25% नंबर लाता था, या फिर इसी तरीके से रहने दीजिए। मुझे पता है इस तरीके से मैंने बहुत समझाया बच्चों को, बट इस तरीके को जब पेपर में करते हैं तो भूल जाते हैं। पहले वाला तरीका क्या होता है, बच्चे दिमाग में फिट रहता है, जितना मैंने आज तक देखा है। तो जब वो 25% नंबर लाया तो 30 नंबर से फेल हो गया, तो मुझे पता लगा कि अगर वो 30 नंबर और ले आता तो पास हुआ था। फिर अगली कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर 50% अंक लाता है, 50 ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो 20 जितने पास हो उनसे इनसे 20 अधिक। तो अगर मैं इसमें से 20 घटा दूं तो मैं क्या कह सकता हूं, ये पासिंग मार्क्स हैं। प्रतिशत वालों को एक साइड, तो 25 को इधर ले आऊँ तो 50 में घटाऊँ कितना आ जाएगा 25%, और -20 को इधर लाऊँ तो कितना आ जाएगा 50। तो मैंने देखा 25% 50 के बराबर है, तो मैं सीधी यहाँ पे संख्या रखूँगा 50 और 30 कितना आ गया 80, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया, इस शाबाश, अब स्पीड में ही चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। देखिए 14वें के बाद आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया, 15वां क्वेश्चन। क्या क्या रहा है, एक बार जल्दी से आप क्वेश्चन पढ़ें, लगा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 5000 है, ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो एक साल बाद गांव की जनसंख्या 5540 हो जाएगी। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने एग्जाम में आया होगा, और अक्सर ये क्वेश्चन वैसे मैक्सिमम बच्चे आजकल करने लगे हैं, बट कुछ दिनों पहले तक ये बच्चों का डाउट रहता था। ठीक है, तो आज भी अगर कोई शुरुआत कर रहा होगा पढ़ाई की तो ये उसका डाउट ही रहेगा। तो इसको समझ लो कि ये क्वेश्चन आपका डाउट ना रहे, उसके लिए आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 5000 है, ठीक है, इसके और भी तरीके हैं, और ये सारे तरीके शायद मैंने मिस्टर एलिगेशन में भी आपको करा रखे हैं। किसी गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या मेल की जो है, मेल की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, और फीमेल की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की, फीमेल की जनसंख्या में हो रही है हमारी 14% की, हाँ, फीमेल की जनसंख्या में हो गई 14% की वृद्धि। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कहता आपसे कि जो जनसंख्या है उसके अंदर जो मेल हैं वो भी 6% बढ़ रहे हैं, और जो फीमेल हैं वो भी 6% ही बढ़ रही हैं, तो कहने का मतलब क्या है, ये बताओ मेल और फीमेल ये दोनों मिलकर टोटल कितने हैं 5000। अगर मैं कहूँ मेल भी 6% वृद्धि हुई है मेल में, और फीमेल में भी 6%, तो मैं कह सकता हूँ मेल और फीमेल का जो पूरा टोटल है उस पूरे टोटल में ही 6% की वृद्धि हुई है। तो मेल और फीमेल का पूरा टोटल है कितना 5000। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर 5000 पूरी जनसंख्या में, वो एक ही बात कह देता कि पूरी जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो रही है, तो 5000 का अगर मैं 6% निकालूं तो कितना आ जाएगा 300। तो मुझे पता लगेगा कि जनसंख्या में एक साल बाद 300 की वृद्धि होती, पर क्वेश्चन के हिसाब से पहले जनसंख्या 5000 थी, अब हो गया 5540। इसका मतलब अब जनसंख्या में क्वेश्चन के हिसाब से 540 की वृद्धि हो रही है। और वैसे अगर सिर्फ 6% मतलब टोटली 6% वृद्धि हुई होती तो जनसंख्या में 300 की वृद्धि होती।
पर इसके अंदर ये 240 एक्स्ट्रा क्यों है? ये 240 एक्स्ट्रा इस वजह से है क्योंकि जो औरतें हैं उनके अंदर ये 8% एक्स्ट्रा भी तो वृद्धि हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि जो औरतों का 8% हिस्सा हमें क्या देता है? 240। तो जो भी टोटल औरतें हैं उनका 8% हिस्सा हमारे को 240 दे रहा है वृद्धि एक्स्ट्रा। जब मैंने इससे काटा तो आप ये बताइए, यहाँ से प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 100, 8 से 30 पर जाएगा और ये 100 उधर चले जाएगा। तो फीमेल औरतों की जनसंख्या कितनी आ गई? 3000। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर टोटल 5000 जनसंख्या थी तो उसमें से एफ फीमेल कितनी थी? 3000। अगर औरतों की जनसंख्या 3000 थी तो 5000 में से मेल कितने बच गए? पुरुष कितने बच गए? 2000। तो उसने पूछा पुरुषों की जनसंख्या तो कितनी आ जाएगी? 2000। और यह हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मिस्टर एलिगेशन से भी हो जाता है बट बेटर है इसी एक कंसेप्ट से करें। हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी इसी तरीके से करा है, ठीक है। और मिस्टर में वैसे इस तरह के 1-2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आप एक बार वीडियो देखना, आपको पता लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करें। जिन जिन बच्चों को समझ आ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जिनको नहीं समझ आया वो एक बार देख लें। मैं क्या कह रहा था क्वेश्चन के अंदर? मैं ये कह रहा था आपसे कि क्वेश्चन ये कहना चाहता था कि 5000 की कोई जनसंख्या थी, उसके अंदर पुरुषों की जनसंख्या में तो 6%, मतलब जितने ही पुरुष थे वो 6% वृद्धि हुई है और जो भी महिलाएं थी उनमें 14% की वृद्धि हुई है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहता कि जो ये पुरुष है इनमें भी 6% की और जो ये महिलाएं हैं फीमेल है इनमें भी 6% की, तो पुरुष और महिलाएं, ये मेल है सॉरी, ठीक है, तो पुरुष और महिलाएं ये टोटल हैं कितने? 5000। तो कहने का मतलब क्या है, पूरे 5000 की जो जनसंख्या अगर उसमें 6% की वृद्धि होती तो 5000 की जनसंख्या में अगर 6% की वृद्धि होती तो वृद्धि कितने की हो जाती? 300 की। पर क्वेश्चन के हिसाब से वृद्धि हो कितनी रही है? 540 की जनसंख्या में। देखना यहाँ तक दिख रहा है। और जबकि सिर्फ 6% बढ़ रहे होते तो वृद्धि होनी चाहिए थी 300। कितनी ज़्यादा? ये 240 एक्स्ट्रा क्यों बच रहा है? क्योंकि अभी हमने जो औरतें हैं उनका 8% हिस्सा यहाँ पर नहीं लिया। तो मैं कह सकता हूँ ये 240 एक्स्ट्रा, ये जो औरतें का 8% हिस्सा है, जो औरतों का 8% हिस्सा है, फीमेल का 8% हिस्सा में क्या दे रहा है? 240। तो देख लेते हैं कितनी जनसंख्या होगी जिसका 8% हिस्सा 240 है। जब हमने कैलकुलेट करा तो 8 × 24 और प्रतिशत वहाँ जाएगा तो फीमेल आ जाएगी पूरी कितनी? 3000। इसीलिए आ रहा है कि औरतों की जनसंख्या 3000 है 5000 में से और बचा कुछ हिस्सा 2000 किसका है? पुरुषों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाई हुआ है, इसी को करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मत लगाना, ये लगाई हुआ है, 16 क्वेश्चन लगे रहने देना। और भाइयों दो एक कोशिश और देखो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आपको लग रहा है ना यार ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, वैसे मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, बट कोशिश करा करो कि समझो, और नहीं आ रहा थोड़ी बड़ी चूक हो रही है तो एक बार जब दोबारा क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद इस चीज़ों को समझ लिया करो, उससे और ज़्यादा पकड़ मजबूत हो नहीं। वैसे मैं करवा ही देता हूँ, बट ज़्यादा सिलेबस ख़त्म कराना है तो उसके लिए बार बार रिपीट करके काम नहीं चलेगा। आप तो बस रिपीट पे ही ध्यान देते हो एकदम। मैं गुस्सा नहीं हो रहा इस बात पे, बट आप कोशिश करा करो। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वही सेम क्वेश्चन। इस बार जनसंख्या कितनी है? 4000। पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि? 8%। और महिलाओं की, फीमेल की में 10%। अगर मैं कहूँ कि जो ये पुरुष हैं और जो ये महिलाएं, हमें नहीं पता पुरुष कितने और महिलाएं कितने हैं, पर मुझे ये पता पुरुष और महिलाएं टोटल 4000 हैं। अगर पुरुषों की जनसंख्या में भी 8% की वृद्धि हो रही होती और महिलाओं की जनसंख्या में भी 8%, मतलब 10 को 2 हिस्सों में तोड़ ले, 8 और 2। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर पहले जनसंख्या 4000 थी तो इन द एंड हो कितनी गई है? 4352। तो इस तरीके से वृद्धि होने पर जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 352 की, 352 की। अब इस पर आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर महिलाओं में और पुरुषों और महिलाओं दोनों ही 8% की वृद्धि हो रही होती तो ये बताओ मुझे, पुरुष और महिलाएं टोटल मिलकर हैं कितने? 4000। तो कहीं ना कहीं 4000 के अंदर अगर 8% की वृद्धि हो रही होती
तो आप क्या कहते हैं, जनसंख्या में सिर्फ 320 की वृद्धि होती, पर जनसंख्या हो कितनी है 352, कितना एक्स्ट्रा 32। ये 32 एक्स्ट्रा किस वजह से यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि महिलाओं के अंदर 2% जितनी महिलाएं, हमें नहीं पता कितने, पर उनका 2% हिस्सा हमें ये 32 एक्स्ट्रा दे रहा है। यही तो नहीं लिया मैंने यहाँ पे, और ये नहीं लिया तो यहाँ पे 32 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ महिलाएं जितनी भी रही होंगी उनका 2% हिस्सा हमें कितनी जनसंख्या दे सकता है 32। प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 16, 2 से कितने पे जाएगा 16 पर, सॉरी प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 से 16 पर गया और ये 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी आ गई 1600। अगर 4000 में से महिलाएं 1600 हैं, कितनी संख्या महिलाओं की 1600, तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर इन 4000 में से 1600 महिलाएं हैं तो बच्ची कुछ संख्या किसकी होगी, पुरुष होगी, और वो संख्या कितनी है हमारी 2400, और यह हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। किसी बच्चे को इसमें डाउट जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, क्या दिक्कत होगी बताइए। हाँ भाई, दो कंफ्यूज मत हो, दो इसका दो, ये मेल 2400 है, इसको निकाल के देखो, इसका 8% निकालो, जिसको कंफ्यूजन हो रही है 320 और 1600 का 10% निकालो। ठीक है, मतलब 1600 का 8% तब निकालो कितना आता है। ये जो पुरुष है ना और ये जो महिलाएं हैं, इन दोनों का टोटल जब 4000 लिया तब हमने उसका 8% निकाला, तब ये 320 आ रहा है। तो 320 अलग से क्यों जोड़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करें, जब तक मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, अच्छा आसान सा है। देखिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसके अंदर सिर्फ आपको एक बात पे ध्यान देना है, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। बस एक सेकंड रुकिए, दो इस क्वेश्चन के अंदर किस बात पे ध्यान देना है। ओके राहुल ब्रो, देखिए इन क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या कहेगा, किसी सब्जेक्ट में पास हो रहा है और फिर ऐसे मैथ में पास हो गया, फिर क्या देगा मैथ में पास हो गया, इंग्लिश में पास हो रहा है, कुछ प्रतिशत मैथ में कुछ प्रतिशत इंग्लिश में। फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में पास हो रहे हैं, जो मैथ में और इंग्लिश में दोनों में पास हो रहे हैं, उनकी प्रतिशत दे देगा। पर सबसे मेन चीज क्या है, हम इन क्वेश्चनों में हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पास % है, यहाँ पास पे है, तो यहाँ पे भी पास % होगी। कभी कभी वो क्या देगा कि मैथ में इतने प्रतिशत पास हैं, इंग्लिश में इतने प्रतिशत, पर दोनों में मिलाकर फेल प्रतिशत दे देगा। क्या दे देगा, फेल की प्रतिशत। जैसे दे फेल दोनों में मिलाकर 20% हैं, तो हम इसे भी किसको बना लेंगे पास में। कैसे, टोटल 100% होता है, उसमें से 20% फेल, तो पास प्रतिशत कितने आ जाएगी 80%। तो इसको भी क्या बना लेंगे पास %। या फिर इनको दोनों को फेल %, मतलब ये तीनों ही सेम होने चाहिए। उसके बाद बस आपको करना क्या है, जब ये तीनों सेम है तो कुछ नहीं करना, हर बार इन दोनों का टोटल जो भी होगा उसमें से इसका जो दोनों मिलकर क्या आएगा ना कि भाई दोनों विषयों में है कुछ प्रतिशत हिस्सा पास, तो इन दोनों का टोटल में से इसे माइनस कर दो, वही हमारा हर बार आंसर आता रहेगा। तो क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, कुछ बच्चों ने तो आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और कुछ ने आंसर नहीं दिया। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के कि एक इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। कह रहा है कि 52% इंग्लिश में फेल हो गए, तो यहाँ फेल चल रहा है तो फेल लिखते रहो। इंग्लिश में फेल 52%। अब आगे देखिए फेल है या पास है, फिर आगे देखा 42% गणित में फेल हो गए हैं, तो हमने लिख लिया 42% मैथ में फेल। और इंग्लिश और मैथ दोनों में जो फेल हो रहे हैं उनका टोटल कितना दे रखा है, इंग्लिश प्लस मैथ वालों का उनका पूरा टोटल दे रखा है, फेल वालों का 17%। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर फेल फिर फेल या फिर यहाँ पे फेल लिखो, ठीक है, ये भी फेल प्रतिशत है, ये भी फेल प्रतिशत और ये भी फेल, तो बस कुछ नहीं करना, इन दोनों का टोटल
कितना आ जाएगा 94 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का टोटल, मतलब ये वाला 17 जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 77। अगर ये फेल चल रहा है तो ये टोटल 77% बच्चा क्या है जो फेल हो रहा होगा। तो हमारा पूछा गया दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हैं वो कितना आ जाएंगे 77%। यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब इसी के अंदर अगर वो इसी सेम क्वेश्चन को देता पर आपसे पूछ क्या लेता, अगला क्वेश्चन लगाइए। कुछ बच्चों को 23% आंसर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है वो देखते हैं, जल्दी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पे इंग्लिश में 52% फेल, मैथ में 42% फेल, और दोनों विषयों में कुछ ऐसे बच्चे तो दोनों विषयों में फेल हैं, वो कितने 17%। तो मैंने क्या कहा था, अगर फेल और फेल हैं तो इन दोनों का टोटल 94 में से माइनस कर दिया 17, तो टोटल फेल आ गए मेरे पास कितने हैं, टोटल फेल 77%। पर उसने अगर क्वेश्चन क्या पूछा, उसने आखिरी लाइन जब हमने पूछी तो उसने लिख दिया कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण, मतलब हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों विषयों में पास होने वाले सब्जेक्ट का प्रतिशत। अगर टोटल दोनों विषयों का 77% फेल का आ गया है तो 100% होता है, टोटल 100% में 77% गया, डायरेक्ट हमारा ये आंसर क्या आएगा 23%। कोई ऐसा नहीं है वहाँ पर कोई नई चीज़ करने की जरूरत नहीं है, टोटल 77% फेल है तो 23% पास होंगे, 23% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, ये वाली बात समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन सेम इसलिए दिया है कि अक्सर बच्चा यहाँ पर दिक्कत ले आता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रखा है, जल्दी से करें, क्या कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक बार जो भी विद्यार्थी जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो एक बार जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण मतलब कि 65% सिविक्स में पास हुए, तो लिख लिया भाई सिविक्स में कितने पास हुए, पास के लिए 65%, पी मतलब पास लिख दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है हिस्ट्री के अंदर कितने हो रहे हैं 60%, हिस्ट्री में पास हुए 60%, और जो सिविक्स और हिस्ट्री दोनों में पास हो रहे हैं वो ओवरऑल कितने हैं, देखो पहले विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में पास, फिर इतिहास में भी पास, और दोनों में 40%, दोनों में जो पास हो रहे हैं वो कितने हैं 40%, ठीक है। अब हमें देखा कि अगर मैं ये निकालूं कि ओवरऑल कितना प्रतिशत बच्चा पास हुआ है, भाई पास दे रखा है और तीनों सेम है तो हमें कुछ करना ही नहीं, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसे घटा देंगे, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 85%। तो मुझे पता लगा टोटल पास प्रतिशत दोनों विषयों में बच्चे जो हैं वो 85% बच्चे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। पर अगली लाइन में उसने कहा यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए हों, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए हों, अगर 90 विद्यार्थी जो हैं वो फेल हुए हैं तो यहाँ पर तो ये पास की प्रतिशत है, फेल की परसेंट बताओ कितनी आएगी। तो आप कहोगे सर 100% में 85% पास हैं तो 15% फेल हैं, प्रतिशत में तो 15% हैं, संख्या में कितने फेल हैं 90। अब वो पूछा टोटल विद्यार्थी बताओ, तो टोटल आ जाएंगे, टोटल विद्यार्थी मतलब हाँ ठीक है, तो 15% 90, 15 6 90, तो 1% 6 के बराबर, और 100% के लिए क्या करते हैं हम, अगर 1% की संख्या में पता है तो 100% के लिए उसके अंदर 2 जीरो लगा देते हैं और यह हमारा क्या हो जाता है आंसर, ठीक है। इस वाली बात में किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का गजब आंसर आ रहा है, बहुत बेहतरीन बच्चों, शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा 20वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण रहे। लिख लिया भाई, उत्तीर्ण मतलब पास होना है, ठीक है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी है गलती से, जल्दी जल्दी में पास के लिए पास लिख लेते हैं। पहले कह रहा है 60% अंग्रेजी में, तो इंग्लिश लिख लिया, इंग्लिश में पास हो गए 60%, मैथ में पास कितने हो गए, मैथ में हमारे पास हो गए 70%, तो पास मैथ में 70%, और दोनों में मिलाकर इंग्लिश और मैथ में कितने प्रतिशत पास हुए हैं, इंग्लिश और मैथ में दोनों में मिलाकर टोटल प्रतिशत पास हो रहे हैं
20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। इसमें पास का दे नहीं रखा दोनों का कह रहा है दोनों में मिलाकर 20% फेल। अब मैंने क्या कहा था, अगर इसका पास लिया इसका पास, तो यहाँ पे भी दोनों में ऐसे क्या कौन से विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी पास प्रतिशत आएगा। पर कह रहा है 20% फेल हैं, तो 100 में से 20% फेल हैं तो पास प्रतिशत कितना हो जाएंगे 80। तो यहाँ पे भी हम पास प्रतिशत ही रखेंगे। इस वाली बात को हमेशा ध्यान रखना, तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, जब हमने इनको काटा पीटी करी तो इन दोनों के जोड़ में से जब 80 घटाया तो यहाँ पे कितना बच गया 50%। तो ये आया मेरे पास जो ओवरऑल बच्चे इतने प्रतिशत पास हुए हैं। ठीक है, पर आगे उसने क्या दे रखा, 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। वैसे तो प्रतिशत में दोनों विषयों में 50% पास हुए हैं, पर उसने कहा 400 विद्यार्थी। 400 विद्यार्थी तो 0 से 0 कट गया, 5 अट्ठे 40, 1% की वैल्यू 8 आ गई। और हमें पता है 100% के लिए अगर 1% की जो भी संख्या आई है उसके आगे 2 जीरो लगा दो, वह हमारा क्या आ जाता है 100%। और यह हमारा क्या गया आंसर। ठीक है, किसी बच्चों को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, आप सभी ने बहुत क्वेश्चन बहुत बार पढ़े होंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख दूं कि मैंने आपको 100 रुपये दिए और आप, या फिर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये ही खरीदी और मैं उसे 20% लाभ पर बेचूंगा, तो कितने रुपये लाभ पे, कितने रुपये में बेचूंगा? तो आप क्या कहोगे, 100 रुपये की चीज़ 20% लाभ तो 120/100। तो आप कहोगे कि आप उसे कितने बेचोगे 120 में। अगर मैं कहूँ कि मेरी कोई संख्या x है, इसमें 20% की वृद्धि कर दो, तो 20% की वृद्धि मतलब 120/100, ऐसे तो करोगे। हम क्या करते हैं 100 के अंदर उस प्रतिशत को जोड़ देते हैं और बटे में 100। इसी तरह से जब ये क्वेश्चन आते हैं, पहले फिर डायरेक्ट बताऊंगा, पहले समझाऊंगा ऐसा ही क्यों लिखते हैं। आपको रटा दिया जाता है कि ऐसा लिख दो, पर ऐसा क्यों लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में ऊपर वाले को हर कहते हैं, सॉरी ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि न्यूमरेटर में ऊपर वाले में कितनी वृद्धि हो रही है 200% की। अगर मैं ऊपर वाली संख्या को x ले लूं तो इस वाली संख्या में 200, मुझे नहीं पता ना क्या संख्या है, तो मैंने x ले ली, इसमें 200% की वृद्धि। मतलब अगर 200 की जगह लिखा होता क्वेश्चन के अंदर कि ऊपर वाली संख्या में 20% की वृद्धि, तो आप क्या करते हैं 120/100। या फिर लिखा होता ऊपर वाली संख्या में 40% वृद्धि, तो 140/100। या फिर लिखा होता ऊपर वाली संख्या में 90% की वृद्धि, तो 190/100। अगर लिखा होता कि ऊपर वाली संख्या में 200 की वृद्धि, तो 300/100। तो इसीलिए हमने क्या करा, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हुए जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि न्यूमरेटर के अंदर 200% की वृद्धि, तो मैंने ऊपर वाली संख्या x मानी, इसमें 200% की वृद्धि, तो 300/100। और नीचे वाली संख्या y मानी, इसके अंदर 350% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 450/100। जब इसके अंदर इतने इतने प्रतिशत की वृद्धि कर देते हैं तो जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है 5/12। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है तो हमें पता है यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये कट गया। तो इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या x, नीचे वाली संख्या y, जितना प्रतिशत की इसमें वृद्धि हो रही है वो 100 में जोड़ देंगे। तो 100 में 200% की वृद्धि मतलब 300, और नीचे क्या आ जाएगा y में 350% की वृद्धि, तो नीचे आ जाएगा 450। ठीक है, बराबर 5/12। जो कटता है काट दो, 0 से 0, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 3 चौक 12, ये 2 यहाँ नीचे चले आएगा, तो x/y। तो पूछ रहा पहले क्या फ्रैक्शन, पहले जो भिन्नति हो बताओ, तो नीचे चलेगा 2 चौक 8, तो 5/8।
यह हमारी पहले वाली भिन्नती हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 8/5 आंसर नहीं है बच्चों, इसका आंसर क्या हुआ 5/8। तो ध्यान से देखिए, किसी बच्चे को कोई डाउट जल्दी बताएं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अभी इसके बाद चुनाव वाले क्वेश्चन चलेंगे बहुत अच्छे लेवल के। तो कोई भी बच्चा अभी की क्लास से तो बिल्कुल ना जाए, कोशिश करना अभी कम से कम दो, कुछ नहीं घटना आपका, ठीक है। नेट ही तो थोड़ा सा खत्म होगा, चीज़ें तो सीखने को मिलेंगी, बस 2-3 मिनट रुकिए। लास्ट में बहुत प्यारे प्यारे चुनाव वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो एक बार इन क्वेश्चन का अगला पार्ट और इसको और ख़त्म कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को, फिर चुनाव के क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चुनाव के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में 220% और डिनोमिनेटर में 150। कह रहा है ऊपर 220, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 + 220 320, और नीचे कितने की वृद्धि हो रही है 150, तो नीचे कितना हो जाएगा 250। उसके बाद ये जो संख्या होती है वो हमारी कितनी हो जाती है 4/5, यहाँ लिख दिया 4/5। ये वाली बात बता दी कि भाई हम इसे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये आप बाद में अगर कोई बच्चा भी आया तो वो बाद में देख सकता है। हमने आगे जब सोल्व करा तो 0 से 0 कट गया, 5 पंजे 25 और 4 अट्ठे 32। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर 8/5 ही दे देंगे डायरेक्ट, पर इसका आंसर 8/5 थोड़ी हो जाएगा। क्यों, अभी तो 5 यहाँ से यहाँ जाएगा और 8 नीचे आएगा, तो 5 ऊपर जाएगा तो 5 और नीचे 8 आ जाएगा, तो x/y कितना आ गया हमारा 5/8, और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चे को डाउट इसके अंदर जल्दी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। आपके चुनाव वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं और मैं चाहता हूं हर बच्चे के मैक्सिमम बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आंसर, जब तक मैं इंक डाल लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, और किसी बच्चे को इसमें दिक्कत तो नहीं है, साफ ना दिख रहा हो तो बता देना, थोड़ी सी कोशिश करना। आज शायद वैसे मुझे लग रहा है साफ दिख रहा होगा आप सभी को, और फिर भी दिक्कत हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 जने खड़े हो गए अगले भाई चुनाव के अंदर। अब चुनाव में खड़े हो गए तो वोट पड़ने लग गई, तो मैंने मान लिया कि टोटल जो वोट थी वो कितनी थी 100, कि 100 वोटें पड़नी थी टोटल, ठीक है। थोड़ा इधर लिख लेता हूं कि जो टोटल वोट पड़नी थी वो 100 वोटें पड़नी थी। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, जब वोट पड़ने लगी तो उसमें से 20% वोट तो खराब निकल गई, मतलब ऐसी नकली पकली से निकल गई 20%, तो हमने 20% वोट 100 में से हटा दी। अब अगर मैं पूछूं आपसे कितनी वोट बची 80, तो जो एक्चुअल में जो वैध वोट हैं ये तो टोटल वोट हैं टोटल, और मैं पूछूं कि वैध कितनी है, तो वैध है हमारी कितनी 80 वोट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो वैध वोट है ना 80, इसके अंदर से जीतने वाले ने 70% प्राप्त करे, जीतने वाले ने 80 का 70% हिस्सा प्राप्त करा। तो मैं आपसे पूछूं कि हारने वाले को कितना मिला होगा, भाई 80 का 70% इसके हिस्से में आ गया, तो बचा कितना 80 का 30%, तो हारने वाले के हिस्से में 30% वोट चले गई होंगी। अब मैंने देखा यार कि ये वाला जो जीतने वाला है इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा ले रहा है, जीतने वाला इससे 40% ज़्यादा वोट ले रहा है, और 40% किसका, इस 80 का ही, तो भाई 80 वोट ही तो पड़ी है एक तरह से देखा जाए तो, 20% तो खराब है। तो मैं कह सकता हूँ जीतने वाला जो है वो इस 80 का जो 40% हिस्सा कितना आएगा, 80 का 40%, 8 चौक 32, तो जीतने वाला 32 वोटों से जीत चुका है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने वाला 32 वोटों से नहीं जीता, कितने वोटों से जीता है 9600, कितने वोटों से जीता है 9600, जो कि इस 32 से कितने गुना ज़्यादा है, इस 32 से 300 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कुल मत, जो कुल वोटें थी वो ज्ञात करें जो पड़ी थी, तो कुल वोट 100 ना होकर अपने आप से
300 गुना ज़्यादा कितनी रही होंगी? 30,000। पर क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता है कि जो वैध वोट थी, तो वैध कितनी थी? 80 थी। पर 80 ना होकर, जब ये संख्या 32 ना होकर उससे 300 गुना ज़्यादा है, 9600 है, तो ये भी 80 ना होकर वैध वोट हैं 300 गुना ज़्यादा कितनी होंगी? 2400। और ये हमारा क्या आ जाएगा? रुक जाइए, 8 3 24, ठीक है ना? बिल्कुल 30,000, ठीक है, 24,000, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 24,000। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। हाँ भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर? जल्दी बताएं, कोई दिक्कत? देखिए फिर से समझ लो। आपको मैं एक बात बोलता हूँ कि भाई कहीं पर फिर से समझो, फिर से पिछला क्वेश्चन लगा दो एक बार। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अपने हिसाब से बताना, जिसको समझ नहीं आया, कि ना कहीं पर 100 वोटें पड़ी, हमने 100 ले ली, टोटल वोट 100 मान ली, जैसे एक्स मानते वाई मानते, मैंने अपनी इच्छा से 100 मान ली। जो 100 वोटें थी उसमें से 20% खराब निकल गई, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैध जो वोट है वो 80 हैं। इसी पर गिनती होगी कि कौन जीता कौन आ रहा है। पर जो 80 वोटों में से 70% जीतने वाले को मिली है, तो 80 का 70% अगर जीतने वाला ले लेगा तो 30% कौन लेगा? हारने वाला। कितने प्रतिशत से हार गए? 40%। किसका? इन जो वोट पड़ी हैं इसका 40% हिस्सा इसे एक्स्ट्रा मिला है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर इसे 70% मिला है, इसे 30, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये टोटल वोट पड़ी है 80, इसका 40% हिस्सा इसे एक्स्ट्रा मिला है जीतने वाले को। तो मैंने देखा 80 का 40% एक्स्ट्रा कितना हुआ? 32 वोट। पर क्वेश्चन के अंदर अगर देखा होता कि हाँ भाई इसको 32 वोट ही ज़्यादा मिलती हैं, तो टोटल 100 और 80 बिल्कुल सही था। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना इसे, वो 32 ने कितना है? 9600। इससे कितने गुना ज़्यादा? 300 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो टोटल वोट हमने 100 मानी है, वो भी अपने आप से 300 गुना ज़्यादा कितनी होंगी? गुणा कर दो भाई 100 की इसके अंदर, 30,000। और ये भी जो वैध वोट हैं, वैध ये वाली ना 80, तो वो भी 80 ना होकर 300 गुना ज़्यादा कितने हो जाएंगे? 8 3 24, ये हो जाएंगे 24,000। ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, आंसर भी आ गया है। ओके भाई, आराम से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, आराम से। भाई 80 जो वोट हैं, अगर 80 में से 70% हिस्सा जीतने वाले को मिला है, तो 80 का ही, सिर्फ 80 का, उसने ये नहीं कहा कि टोटल का 70% हिस्सा ये जीत रहा है। समझो इस बात को कि टोटल का 70% हिस्सा नहीं जीत रहा। वो कह रहा है कि 80 जो वोट हैं, ये प्रतिशत नहीं दे रहा। कह रहा है कि मैं कह दूं 80 वोटों में से 70% तुझे मिले हैं, तो 80 वोट जो आपको अगर 70% मिले तो सामने वाले को इस 80 का 30% ही तो मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस व्यक्ति को जो कितने प्रतिशत से 40% जीत गया ये व्यक्ति, तो मैं कह सकता हूं इन वोटों का जो 40% हिस्सा है ना, उतने ज़्यादा वोट मिले इसे। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है आपके सामने, जल्दी से करें, ठीक है, और ध्यान से देखें। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, सबसे मेन चीज क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कह रहा है एक चुनाव में 2 विद्वान ने भाग लिया, ठीक है, 20% लोगों ने मत नहीं दिए। अब 2 यहाँ उम्मीदवार लिखना था, वैसे यहाँ विद्वान लिख गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो वो विद्वान ही रहे होंगे जो भाई अगले खेल खेल गए, जो जीत गया वो विद्वान ही आज के टाइम पर जो नेता बनना है, ठीक है, जो दुनिया का बेवकूफ़ बना दे वो क्या है, विद्वान। तो क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, मैंने मान लिया कि भाई टोटल 100 वोट पड़नी थी, ये 100% नहीं है, टोटल 100 वोट पड़नी थी किसी गाँव में, पर 20% लोगों ने मत ही नहीं दिया। अब अगले भाई 20% ने मत नहीं दिया, तो वोट कितनी पड़ी होंगी, 80 वोटें पड़ी। क्यों, 20% 100 का कितना हो जाता है, 20। अब 80 वोट पड़ी। उसके बाद ये जो 12 और आगे 1/2 है, ये थोड़ा अलग हो गया, ये क्या है 12.5%, 12 सही 1/2%, ठीक है, 1/2 इधर पहुंच गया है। तो कह रहा है कि जो वोट पड़ी है ना 80,
20% तो घर बैठ के भाई नहीं आए, अगले क्यों यार उन्हें लगाया, हर बार बेवकूफ़ बन जाते हैं। जो 80 आए इसमें से कुछ ऐसे भी तो ना फ्रॉड कर देते हैं, तो 80 में से 12.5% अवैध निकल गई। तो 80 का 12.5% कितना होता है 1/8, तो कितनी अवैध निकल गई 10। अगर इसका 12.5% हिस्सा मतलब 10 अवैध निकली तो टोटल कहीं ना कहीं वैध 70 वोटें हैं। तो गांव के अंदर जो 70 वोटें वैध गिरी गई हैं, इसके ऊपर अब काउंटिंग होगी भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और ये क्या हमारी टोटल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 70 में से जीतने वाले को कितने मिले हैं 60%। अगर 60% ये ले गया 70 में से, तो इसी 70 का 40% हिस्सा हारने वाले ने लिया होगा। तो मैंने देखा कि जीतने वाला इससे 20% ज़्यादा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वोट पड़ी हैं उसका 20% हिस्सा तो ज़्यादा मिला है। आपसे मैं पूछूं कि ये 70 वोट पड़ी हैं, इसे क्या मिला, तो आप कहोगे इससे इन वोटों का 20% हिस्सा ज़्यादा मिला है। तो मैंने देखा इसका 20% कितना होता है, तो आपने देखा 20% इसका होता है 14। तो कहीं ना कहीं इस वाले व्यक्ति को अगर 70 वोट पड़ी होती तब कंडीशन है, अगर 70 वोट पड़ी होती तो इस व्यक्ति को 14 वोट ज़्यादा मिलती। पर क्वेश्चन कह रहा है 14 वोट ज़्यादा नहीं मिल रही, कितनी वोट ज़्यादा मिल रही है 5600। कितनी वोट ज़्यादा मिली है 5600। इससे कितने गुना आया था 400 गुना। तो इसी प्रकार टोटल वोट भी 100 ना होकर, जो मैंने तो 100 मानी है ना, 100 ना होकर 400 गुना ज़्यादा कितनी रही होंगी 40,000। और अगर मैं आगे आता हूँ, उसने सिर्फ यही पूछा कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या यह आ जाएगी हमारी कितनी 40,000। अगर वो वैध पूछता तो फिर इसके साथ गुणा कर देते हम किसकी 400 की। इस वाली बात में किसी बच्चों को डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। और जो भी नया विद्यार्थी हमसे जुड़ रहा है तो एक बार जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट। अगर आपको लग रहा है, देखिए ऐसा होता है हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, आगे जब भी कोई अच्छी चीज़ आएंगी आप तक पहुँचते रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और साथ में शेयर करते रहा करो बीच बीच में। वैसे कोशिश तो यही करा करो कि हाँ पूरा फोकस पे पढ़ाई पे करो, बट ये चीज़ें भी जरूरी हैं, थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो। अगर आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो गया और टाइम है तो कर दो। ऐसा नहीं कि अगर आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान है उससे ज़्यादा शेयर में लगो, पहले अपनी पढ़ाई फिर बाद में उसके बाद शेयर पे भी ध्यान, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो। देखिए यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसके अंदर तो आप एक बार क्या करना, दोबारा पढ़ के देखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि सारे तो लैंग्वेज का खेल है। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो इस वाले क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। मैंने मान लिया कि चुनाव में टोटल 100 ही वोट पड़ी हैं, मतलब 100 वोट पड़नी थी किसी गांव में, जो हम बनाने गए पर्ची से 100 ही वहाँ पर वोट हैं उस गांव की। तो 100 वोटों में से मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता आज ज़्यादा और कम भी हो सकती हैं, तो 100 वोटों में से 10% ने तो वोट ही नहीं दी। अगर 100 का 10% हिस्सा वोट नहीं देगा तो कितने लोगों ने वोट नहीं दी 10। तो वोट देने आए सिर्फ 90, 10 तो अपने घर ही बैठ गए। घर बैठ गए, किसी को कोई काम होगा कहीं निकल गए अपना घूमने, उन्होंने सोचा क्यों खाम में लाइन में लगना। ठीक है, बहुत से हो जाते हैं ना, और शायद सही भी सोच रहे हैं और गलत भी है। ठीक है, वो तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है। जो 90 लोग वोट देने आए तो उसमें से कुछ निकल गए फ्रॉड, और फ्रॉड कितने थे, इस 90 का 11 से 1/9% हिस्सा अवैध निकल गया। तो 90 का 11 से 1/9% कितना होगा 1/9 होता है भाई। 11 से 1/9% 1/9। तो मैंने देखा इस 90 का 1/9 हिस्सा मतलब 10 वोटें निकल गई खराब। 10 ऐसी होंगी जो भाई 2-2 बार डाल के होंगे, होते हैं बहुत से खिलाड़ी आदमी, तो 10 वोटें खराब। तो कहीं ना कहीं देखा गया वोट पड़ी हैं 80, मतलब इस 80 के ऊपर गिनती होगी और हार की। तो जीतने वाले को वैध का, अगर कभी कभी वो कहता है जीतने वाले को टोटल का भी, वो क्वेश्चन भी मैं लूंगा। तो जीतने वाले को वैध का कितना मिल रहा है 75%। तो इस जीतने वाले को मिल गया 75%, वैध कितनी 80। तो आपसे मैं पूछूं कितनी वोट हो, 80 का 75% मिला इसे। तो हारने वाले को 80 का जो 25% हिस्सा हो हारने वाले को, तो ये कितने प्रतिशत से जीता 50%। मतलब जो भी वैध वोट हैं उसका 50% हिस्सा इसे एक्स्ट्रा मिला है। तो क्या कह सकते हैं 80 का 50% एक्स्ट्रा, 80 का 50% कितना आ जाएगा 40।
तो मैंने देखा इसको 40 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है 40 नहीं मिल रही, 2000 एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो हमने आगे रख के देखा भाई इससे कितना गुना आता है, तो मैंने देखा ये कितना गुना आता है, इससे 50 गुना ज़्यादा है। अब आ गया है, उसने पूछा गया तो कुल मतों की संख्या। तो एक बात बताइए, इसके हिसाब से टोटल वोट हमने 100 मानी है ना, तो 100 ना होकर 50 गुना ज़्यादा कितनी होगी टोटल वोट, 5000। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्या कह रहा है वो समझिए उस क्वेश्चन को और सही आंसर देना है सही बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में है ना, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया, कह रहा उम्मीदवार ने, दो उम्मीदवारों ने, यहाँ पे दो ये लिखा हुआ थोड़ा सा कट गया, ठीक है, तो लिख लेना, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया किसमें, वोटिंग में। तो 10% लोगों ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। मैंने मान लिया भाई टोटल 100 वोट पड़ने हैं, 100 में से 10% तो अगले देने नहीं आए, तो वोट देने कितने आए होंगे, 90, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो 90 लोग आए उसमें से 10% ने ऐसी गड़बड़ी करी कि वो 10% तो वोट ही अवैध निकली। 90 का 10% 9, तो 9 वोट खराब हो गई। 90 में से कितनी बची, 81। अब जो 81 वैध मत हैं, ये कौन सी हमारी वैध, ये वोट पड़ी हैं जो सही सही हैं बिल्कुल। कह रहा है इन 81 का जीतने वाले को मिला 70%, तो इसी 81 का हारने वाले को कितना मिला होगा, 30%। तो अगर मैं पूछूं कि जो जीतने वाला है वो कितनी वोटों से जीता, तो आप कहोगे सर जो वोट पड़ी हैं उसका 40% हिस्सा इसे एक्स्ट्रा मिला है। भाई इसको 40% हिस्सा एक्स्ट्रा मिला किसका, इन वोटों को, जो वोट पड़ी हैं सही सही वैध। तो मैंने देखा 81 का 40% हिस्सा इसे एक्स्ट्रा मिला है, पर वैसे संख्या के अंदर वो है कितना, 7290। तो 81 का 40% यहाँ लिख देता हूँ, 81 का 40% हिस्सा कितना दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, इधर देखना यहाँ पे कट रहा है क्या एक बार, 7290 कट रहा है, कट रहा है तो हल्का सा हटा दो बस, ठीक है। तो अब मैंने जब कैलकुलेशन करी तो 81 से कितने बज आएगा ये, 90 पर, भाई 9 कम 9, 9 8 72 और 0 का 0 लगा दिया, इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। हमें टोटल वोट जाननी है, टोटल वोट कितनी होती है, 100%। 100% के लिए भाई 4%। अब ये बताओ 4% मेरा 9 आ गया है, इसको या तो क्या कर सकते हो आप, 100% बनाने के लिए इसके साथ 25 की गुणा, या फिर इस 4 को नीचे ले जाओ, 1% आ जाएगा, 1% अब 100 की गुणा यहाँ और 100 की गुणा यहाँ कर दो, ठीक है। अब जब इसे काटेंगे तो 4 से किस पे आएगा, 25 पर, और 25 निम 225। कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, एक सेकंड रुकिए यहाँ पर, अच्छा हाँ उसने टोटल पूछा है, सॉरी देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है। 81 का 40% हिस्सा कितना आ जाएगा, 2, यहाँ से मैंने ध्यान नहीं दिया, ये वाला हिस्सा पूछा था उसने, 2/5 कह रहा है। 81 का 2/5 हिस्सा कितना आ जाएगा, 7290। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये किस पे चलेगा, 9 पर, 0 पे, ये इधर चले आएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये काट देंगे इससे 45 पर, और 45 पंजे 225, तो 1 की वैल्यू 225, तो 100 की वैल्यू 225 की इसमें गुणा हो जाएगी, कितना है 22500, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताएं, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। और लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन है, अवैध वोटों वाला, ठीक है, इस तरीके का, मतलब इसके बाद और भी क्वेश्चन है, बट इसमें उम्मीदवारों में अवैध वोटों वाला क्वेश्चन आता है, इसमें अक्सर बच्चा दिक्कत मान जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, दोनों तरीकों से कराऊंगा, इस तरीके से भी और एक्स मान के भी, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इस टाइप में पूछा जाता है। तो जल्दी से बताएं एक बार, देखिए जल्दी से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया,
20% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, मैंने लिख लिया भाई, एक चुनाव में उम्मीदवारों ने 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर मैं कह दूं कि 100 वोट टोटल हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज़ देखो, ज़्यादा बेहतरीन क्या करना है आपको, आप मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग रहे होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक अलग कंसेप्ट बता रहा हूँ कुछ लोग रहे होंगे, उन्होंने वोट डालनी है, कुछ हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, उसमें से 20% ने क्या करा है, मतदान नहीं करा। अब जो भी लोग बचे उसमें से 600 अवैध घोषित कर दिए। अब उसके बाद ये सारे हट गए, अब जो बचे कुचे जो बचे वो बच गए 100। हमने किस किस को हटा दिया, जो वोट देने नहीं आए उनको भी हटा दिया, उसके बाद जो 600 खराब थे वो भी हटा दिए। मैंने डायरेक्ट मान लिया 100 ऐसी वोट हैं जो वैध हैं, मैंने डायरेक्ट 100 को क्या मान लिया, वैध मत। सिर्फ किस क्वेश्चन के अंदर जिस क्वेश्चन के अंदर वो ये कह देता है 600 मत अवैध घोषित करे, जिसमें अवैध वाली फीलिंग आई थी। अगर 100 वोट टोटल है जो वैध है, आगे क्या कर रहा है, इन 100 जो वैध हैं जीतने वाले को इसमें से 75% मिला है। अगर जीतने वाले को 100 का 75% मिला है वैध का, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%। तो मैं कह सकता हूं ये कितने से जीता है, 50%। किसका, इन वैध मतों का जो 50% हिस्सा है वह इसे ज़्यादा मिला है। तो भाई 100 का 50% निकाला मैंने, 100 का 50% कितना आ गया, 50 आ गया। तो मैंने देखा इसको अगर 100 वोट वैध पड़ी होती तो इस वाले व्यक्ति को इससे 50 वोट एक्स्ट्रा मिल जाती, पर क्वेश्चन कह रहा है 50 वोट एक्स्ट्रा नहीं मिलनी। कितनी वोट एक्स्ट्रा मिली है, 1500 वोट एक्स्ट्रा मिल रही है। 0 से 0 या फिर यहाँ पे सॉरी कितने गुना आया था ये, इसे डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे 50 और ये कितना है 1500, इससे कितने गुना आया था ये, 5 × 15 30 गुना। तो अगर क्वेश्चन ने यह पूछा होता कि टोटल वैध वोट, तो वैध 100 मानिए तो 100 ना होकर 30 गुना ज़्यादा, टोटल वैध वोट कितनी होती, 3000। ये जो 3000 है ये कब आया था, जब 600 अवैध हटा दी थी। तो अगर 600 अवैध को दोबारा जोड़ दूं तो ये आ गया 3600। और ये 3600 कब आया था, जब 20% ने मत नहीं दिया था। तो इसका मतलब जो टोटल वोट है उसमें से 20% मतलब जो टोटल 20% कितना होता है, 1/5। अगर टोटल वोट 5 पड़नी थी उसमें से 20% ने वोट नहीं दी, मतलब एक ने वोट नहीं दी, तो वोट कितनों ने दिए, 4 ने। एक बार देखना यहाँ तक दिख रहा है, अगर एक बार क्वेश्चन हटा दो तो वोट कितनों ने दिए, 4 ने। पर क्वेश्चन कह रहा है कि वोट 4 ने नहीं दी, कितनों ने दिया, 3600। कितने गुना था, 900। तो इसी प्रकार टोटल जो वोट पड़ी हैं वही 5 ना होकर 900 गुना आधा कितनी पड़ी होंगी, 4500। और यह है हमारा क्या आ जाएगा आंसर। पहला तो तरीका एक ही है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा इस क्वेश्चन को आप एक्स से करो। क्यों करो एक्स से, देखिए इसलिए करो, एक्स से भी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन होता ही थोड़ा सा ट्रिकी सा है, थोड़ा सा अगर दिमाग में आ जाए 1-2 बार करोगे, वैसे ये तरीका ही बहुत अच्छा है अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो। नहीं तो एक्स से कर लो। कैसे, टोटल वोट मान लो कि आपकी टोटल वोट किसी गांव से 100 एक्स पढ़नी थी, कितनी पढ़नी थी, एक्स, पर उसमें से 20% ने वोट नहीं दी, तो वोट कितनों ने दी, 80%। तो ये जो वोट हो गई वो हो गई जो पड़ी हैं, पर इन 80% में से 600 वोटें क्या हो गई, खराब। अगर इन वोटों में से 600% हिस्सा मैंने घटा दिया तो जो ये हिस्सा बचा ये बचा वैध वोट होगा, ये वोट बच गई वैध कि जो बिल्कुल सही सही है। अब जो ये वैध वोट है ना, इसमें से जीतने वाले को कितना मिला है, 75 और हारने वाले को 25। तो जो जीतने वाला 50% से जीता है, तो मतलब इन वैध वोटों का 50% हिस्सा उसे एक्स्ट्रा मिला था, तो 50% एक्स्ट्रा मिला है इसे। और वो कितना होता है, वो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना दे रखा है, एक बार क्वेश्चन लगा दो दोबारा से, कितना दे रखा था, 50% एक्स्ट्रा 1500। थोड़ा सा इधर नीचे लगा दो, ठीक है। अब 50% क्या होता है, 1/2। अगर मैं 2 की सीधा इसके साथ गुणा कर दूं, इधर ले जाऊं, तो 2 की इधर गुणा करिए, कितना हो गया, 3000। तो मैं डायरेक्ट यहां से ये निकाल सकता था कि टोटल वैध वोट, टोटल जो वैध है, जो बिल्कुल प्रॉपर एकदम सही है, वो कितने, 3000। पर उसने क्या कहा है, ये 3000 नहीं निकालना, पूरी टोटल वोट बतानी है। टोटल वोट मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है।
तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने में कोई बड़ी बात है। 80% कितना हो जाएगा? 4/5 माइनस 600 बराबर 3000। 600 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x 4/5 बराबर 3600। भाई 3000 में 600 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3600 हो गया। अब ये यहाँ से काटेंगे तो 4 नीम 36, 900 और 9 पंजे 45। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 4500। ये आ गई हमारी टोटल वोट। जोन सा तरीका आपको बढ़िया लगे आप उससे करना, ठीक है? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जय हिंद भाई, जय हिंद। क्लिंटन सरकार, इतना तगड़ा नाम रख रखा है। ठीक है भाई, मनोज चौधरी, लव यू भाई, लव यू सभी को, लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, और जल्दी से इसका आंसर दें, फिर इस चुनाव वाले क्वेश्चन खत्म करके। देखिए मैं हर तरीके का आपको क्वेश्चन करा दिया जहां जहां पर बच्चा फंस सकता है, क्योंकि जब भी आपको दिक्कत लगे तो कुछ नहीं, बस वीडियो खोलना, सारे क्वेश्चन के सारे टाइप हैं, एक भी टाइप ऐसा नहीं है जो नहीं कराया। आप कर लोगे तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतदाता सूची के 8% ने मतदान नहीं दिए। अगर टोटल मैं कह दूं 100 में से 8% ने मतदान नहीं दिए, मतलब 8 लोगों ने मतदान नहीं दिए, अगले 92 ही लोग देने आए वोट। फिर उसने कहा कि जो जीतने वाला है उसे उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का 48%, जो कुल मतदाता, इस बार उसने कुल मतदाता सूची की बात कर दी है, तो मतलब अगर 100 जो टोटल वोट का अगर 48% हिस्सा निकाला जाए कितना आ जाएगा? 48। तो ये कहना चाहता है जो जीतने वाला है उसे मिल गई है 48 वोट। वैसे तो इसका प्रतिशत मतलब जितना टोटल का 48% हिस्सा आएगा ना, उतनी वोट इसे मिली है। जो 92 वोट पड़े हैं उसमें से 48 इसे मिल गए हैं, तो 92 में से 48 अगर इसे मिल गए हैं तो बच्ची कुची 44 किसे मिली होंगी? दूसरे को, हारने वाले को। तो मैंने देखा हारने वाला कितनी वोटों से आ रहा है? 4 वोटों से। पर क्वेश्चन कह रहा है हारने वाला कितनी वोटों से आ रहा है? 1100। इससे कितने उड़ा ज़्यादा? तो काट के देख लो। जब मैंने काट के देखा 4 दूनी 8, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा 30, तो आ गया 4 7 जा 28 और फिर 4 पंजे 20, 275 गुना। तो टोटल वोट भी 100 ना होकर 275, और ये लेवल इसका पूरा आप कंप्लीट हो गया कि वोट वाले क्वेश्चन का लेवल यहाँ से अलग नहीं आ सकता। ये आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, ठीक है? और कोशिश करा करें, बीच बीच में शेयर करता रहा करो, ठीक है? हाँ भाई विशाल, पढ़ ले कैसे कर क्या करके मानने का है। हमसे तो कभी तूने नहीं पूछी। हाय हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है भाई सूरज, पहले ही वाली लाइव देख ले, पहली वाली बाद में देख लियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, जल्दी से देखिए। देखो ये क्वेश्चन आप कर लोगे या फिर जल्दी से मैं करवा ही देता हूँ। कह रहा है x माइनस वाई का 50%, जल्दी जल्दी करा देता हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है। x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है? तो कह रहा है आगे क्या कह रखा है कि x का कितना प्रतिशत y है। जल्दी से देख लेते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत हटा दिया, क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू तो क्या ही रखा है, ठीक है? 0 से ये 0 हटा दिया हमने, 5 की गुणा यहाँ पे करी तो 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। x वाले एक साइड लिए, y माइनस वाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 3x इधर आगे माइनस का, तो 3x 5x में से घट कर कितना हो जाएगा 2x, और उधर माइनस 5 उधर प्लस 3 में जाके क्या हो जाएगा 8, माइनस उधर आगे प्लस हो जाएगा तो 8y, तो 2 1 2, 2 चौक 8, तो x अपॉन में y बराबर कितना आ गया 4/1। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, x का x मतलब कितना है 4 का y मतलब कितना है 1, मतलब 4 का y मतलब 1 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कितना आ गया 25%। अगर वो ये पूछ लेता y का x, तो y का मतलब 1 का 4
कितना प्रतिशत हो, गुणा में 100 तो 400 आया था। तो वो कुछ भी पूछ लेता, कभी 400% होता है तो कभी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको खुद ही करना है या फिर मैं करा ही देता हूँ जल्दी से, इसमें तो बहुत लेट आएगा। देखिए यहाँ पे देख लो, कह रहा है कि ए की आय का 10%, मतलब ए का जो 10% हिस्सा आय का वो बी का 15% है और सी का कितना है, सी का 20% है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये सारे आपस में बराबर, क्वेश्चन थोड़ा सा उधर हटा दो। ठीक है, अगर ये सारे बराबर है तो प्रतिशत से प्रतिशत हटा दिया। ठीक है, जो कटता है काट लो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, तो मेरे पास आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4c। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक बात बताई थी, अगर इनको मैं a रेशो b रेशो c निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मुझे a b और c की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता अगर ये बराबर का साइन है तो a b c की ऐसी वैल्यू मानूंगा कि इसमें गुणा करके ये भी उतना ही आ जाए, इसमें गुणा करके ये भी, और इसमें गुणा करके ये भी उतना ही आ जाए। तो मैंने ले लिया 12, इसको ही 12, क्यों, 2 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा। तो अगर मैं इसे 12 बनाऊंगा तो 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12, यहाँ से a की वैल्यू 6, b की 4, c की कितनी आ गई 3। अगर टोटल 13 रुपये रहे होते तो इन तीनों के हिस्से में किस तरह बढ़ते, a को 6 रुपये मिल जाते, b को 4 और c को 3 रुपये मिल जाते। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 13 रुपये नहीं है, कितने रुपये हैं, 7800 रुपीज़ हैं। इससे कितना गुना आया था, 600 गुना आया था। तो पूछा गया क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन पूछ रहा है बी का आमदनी, तो भाई बी के हिस्से में 4 पे ना आकर उससे 600 गुना आया था, 2400 रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो जल्दी से। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो 25% कितना होता है, 1/4। तो मैं कह सकता हूँ ए की आय बी की आय से, यही क्वेश्चन है कौन सा है, हाँ, ए की आय बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया। अच्छा एक्स और वाई दे रखा है, एक्स की कमाई जो है वाई की कमाई से कितने प्रतिशत अधिक है, 25%। तो अगर वाई 4 रुपये कमा रहा है तो एक्स उससे 25%, मतलब 1 रुपये ज़्यादा कितने रुपये कमाएगा, 5 रुपये। अब एक बात बताओ, अधिक तो पूछ लिया, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन यही बन सकता है कि y की x से कितनी कम है, तो 5 से इसकी कितनी कम है, 1 कम, तो 5 से 1 कम है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो कितना आ गया 20%। तो हमेशा ये इसी तरह से दे देगा कि भाई ए की आय बी की आय से, या फिर ये दे देगा कि ए की आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो वो कितने प्रतिशत की कमी करे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही दे सकता था कि x पहले जितने रुपए कमाता था, मतलब y जितने रुपए कमाता था, अब उसकी आय में 25% की वृद्धि। तो भाई पहले 4 कमाता था, 1 की वृद्धि 5, अब वो कितना कम कमाए, तो 5 में 1 कम कमाए। इस तरह से, क्यों लास्ट है इसलिए सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन चीनी खपत वाला, तो चीनी के भाव वाले क्वेश्चन में भी यही बात है, या तो क्या कह रहा है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि। अगर 25% की वृद्धि, तो जहाँ 25% कितना होता है, 1/4, तो जहाँ 4 रुपये की चीज़ थी वो कितने की हो गई है, 5 रुपये की। अब अगला 5 रुपये खर्च नहीं करना चाहती, वो चाहती है जितने पहले खर्च करती थी उतनी खर्च करूँ। तो पहले कितने खर्च करती है, 4, तो कितने की कमी कर देगी भाई, 5 रुपये की जाए 1 रुपया कम करके खरीद, मतलब 1 रुपया अपनी जेब से खर्च करेगी। प्रतिशत के लुगड़ा में 100, 20%। इस कंसेप्ट को जब प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा जब और समझाऊंगा। अब इस चैप्टर को हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ इसलिए भी थोड़ी स्पीड में करा दिया क्योंकि, और इस पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, वो आगे कभी कराऊंगा प्रैक्टिस सेट में। हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है, कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों जो भी नया विद्यार्थी हमसे जुड़ा है, एक बार जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह 6 बजे। अब थोड़ी देर में आपके लिए विवेक सर की क्लास आने वाली है, तो बने रहना चैनल के साथ और सब्सक्राइब करते रहें और जुड़े रहें चैनल के साथ। ठीक है, आपको अपने परिवार को ज़्यादा बड़ा करना है तो ज़्यादा बड़े से बड़े, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़वाएं। और मैं चाहता हूं कि 6 लाख थोड़ी जल्दी करा दो। अभी जैसी वीडियो खत्म होगी सबको जो भी आसपास में उनसे सब्सक्राइबर करवा देना कि यार मतलब इतने तो यार भाई बंदी में हो ही जाता है। ठीक है, तो फिर मिलता है कल सुबह 6 बजे। ओके, जय हिंद जय भारत।